आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं जी। तो आपका ये वेट लॉस इंडस्ट्री में इंटरेस्ट कैसे आया? एक्चुअली मेरी जो बेटर हाफ हैं आशा अष्टा जी, जो इस प्रोग्राम को उन्होंने इनोवेट किया। ये जो रूटीन होता है कि कैसे आप खा खा के वेट लॉस कर सकते हैं। सो जैसे जो फॉर्मल फील्ड्स होते हैं उनमें भी एक तरीका होता है कि पहले आप ये रिसर्च, फिर वो रिसर्च, फिर वो रिसर्च, एक एथिकल कमिटी से आप एथिक्स लेते हैं, इस तरीके से वो रिसर्च चलती है। आशा जी की जो रिसर्च थी, उन्होंने बहुत सारी किताबें पढ़ी, उनको लगा कुछ तो गड़बड़ है कि मूंग की दाल में भी प्रोटीन और अरहर में भी प्रोटीन और राजमा में भी प्रोटीन और सब में प्रोटीन, तो भगवान ने अलग अलग चीज़ें बनाई क्यों? तो मन में एक विचार उठता है कि कुछ तो ढूंढना पड़ेगा, कुछ तो ठीक नहीं है ये जो फॉर्मल एजुकेशन है या फॉर्मल इन्फॉर्मेशन जो बांटी जा रही है। तो उन्होंने किताबें इधर से उधर से कहीं ये गई, बॉम्बे में किताबों के बड़े बड़े स्टोर होते हैं, मतलब रोड साइड पे ही होते हैं, जो थोड़े से कंफर्टेबल प्राइस पे होते हैं और वहाँ पे सब चीज़ें एक साथ दिखाई देती हैं। तो उन्होंने किताबों के बहुत सारे ढेर खरीदे, उनको पढ़ाई शुरू किया। इसी बीच में क्या होता है कि जब आप किसी मिशन पे लग जाते हो, मन में कोई विचार होता है, तो जैसे कहते हैं ना, कायनात भी आपके साथ आती है। तो इनकी एक भतीजी थी, मतलब अभी उस समय की बात बता रहा हूँ, 2000 में भी 7-8 के आसपास की बात है। वो थोड़ी सी हैवी साइड में हो गए और आजकल के बच्चे थोड़े से कॉन्शियस रहते हैं अपने। तो उसने कहा बुआ मुझे ऐसा है, तो इनको लगा कि हाँ अरे ये तो मैं कर ही रही हूँ, चलो इसके ऊपर ट्राई करते हैं। तो जो इन्होंने वहाँ सीखा था कि खा खा के वज़न कम करना चाहिए, तो वो वहाँ से शुरुआत हुई। क्योंकि हर व्यक्ति खुद ही 150 किलो का है। कुछ लोग कहते हैं मैं 150 किलो का था, मैंने 60 किलो कम कर 90 किलो कम कर लिया है। अभी मान लीजिए कोई ओरिजिनली नहीं है तो क्या उसको रास्ता मिलेगा ही नहीं? ऐसा नहीं होता है। तो इनको वो अपनी भतीजी मिली, उसके ऊपर इन्होंने कहा चल ऐसा करते हैं। उसने कहा बुआ मैं तैयार हूँ करने की। उसने किया और उसका अच्छा खासा वज़न गिर गया। मैं कहूँ 9 महीने में 26 किलो वज़न उसने खा खा के। तो फिर मन में, हालांकि मन में कॉन्फिडेंस तो पहले ही महीने आ जाता है जब गिरना शुरू होता है, लेकिन फिर उसके बाद में सोसाइटी में कुछ ऐसे क्लोज फ्रेंड्स होते हैं जो थोड़े से ऑन अ हैवियर साइड थे, उन पे ट्राई किया। उसके बाद में तो देयर इज़ नो स्टॉपिंग। तो 2008 से चला। 2016 में काफ़ी सारे लोगों के ऊपर में पर्सनल इसको एक्सपीरियंस करने के बाद में फिर देन शी वेंट पब्लिक। क्योंकि हम जहाँ जिस इलाके में रहते हैं, बम्बई में आप जहाँ पे भी रहें, वहाँ पे छोटे से इलाके में बहुत सारे लोग होते हैं। तो एक बार देन वर्ड फैला, तो पहले ही प्रोग्राम में 104 लोग आ गए। उसके बाद में फिर तो ये देयर इज़ नो स्टॉपिंग। तो फिर ये ऑफलाइन ही चलता रहा। फिर ऑफलाइन में क्या होता है कि किस तरीके से इसको एक प्रॉपर वे में चलाएं। तो फिर मैंने उनको हेल्प किया कि ठीक है, आप आपका जो मेन कोर सब्जेक्ट है कि कैसे लोगों को साथ लेके जाऊं, कैसे उनको एडवाइस करूं, कैसे उनके मन में जो सवाल हैं उनको जवाब दूं, यू फोकस योरसेल्फ ऑन दिस। इसके क्या फॉर्मेट बनाने हैं, किस तरीके से इसको ऑर्गेनाइज वे में लेके चलना है, दैट पार्ट वो मैंने संभाला। उस समय मैं जॉब में था। एक पॉइंट इन टाइम पे क्या हुआ, 2020 में जब पेंडेमिक हुआ, तो एक बैच हमारा ऑफलाइन वाला था, बट वो रास्ते में था, ख़त्म नहीं हुआ था। 90 हमारे प्रोग्राम 90 दिन का चलता है, तो एक ख़त्म होता था, एक शुरू होता था, इस तरीके से वो रास्ते में था। अब उसको थोड़े दिन तो वेट किया, बट द लॉकडाउन वॉज नॉट कमिंग टू एन एंड। तो फिर उसको हम ऑनलाइन लेके चले गए। जब ऑनलाइन चले गए तो फिर रास्ता खुल गया। सो इस तरीके से ये प्रोग्राम हमारा 2020 से ऑनलाइन चल रहा है। राइट। तो आपने फिर वहाँ से अपना स्विच करके आप पूरी तरह से इसमें आए? हाँ, अभी फिर मैं रिटायर ही हो गया। मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग जयपुर से करने के बाद में मैं भारत सरकार की एक कंपनी है ONGC, उसमें चीफ जनरल मैनेजर से मैं रिटायर हो गया 2020 में सितंबर में। तब पेंडेमिक भी उस समय चल रहा था। पेंडेमिक के दरमियान ही मेरा रिटायरमेंट भी हुआ। तो तब तक ये सारी चीज़ें टेक्निकली मैं संभाल ही रहा था। तो फिर इस तरीके से मेरा इन्वॉल्वमेंट रिटायर हो गया। अब इन्वॉल्वमेंट इस तरीके से, अब वो आशा जी मुझे को फाउंडर कहने लगे। तो दिस इज़ हाउ इट इज़। तो बहुत इंटरेस्टिंग बातें होने वाली है, क्योंकि अभी जो आप बात कर रहे थे ना, उसमें आपने ये बोला कि खा खा के वजन घटाएं। तो मैंने तो आज तक यही सुना है कि कम खाकर वजन घटाएं, भूखे रहकर वजन घटाएं। तो ये जो आप खा खा के वजन घटाएं बोल रहे थे, इसका क्या कॉन्सेप्ट क्या है ये? जी हाँ, बिल्कुल। जो लोग भी कह रहे हैं भूखे रह के वज़न घटाएं, ये कौन लोग कह रहे हैं? उनको आप फॉर्मली डाइटिशियंस बोल सकते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट बोल सकते हैं, या मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हुए कुछ लोग हो सकते हैं। और ये जितने भी फॉर्मल सिस्टम ऑफ एजुकेशन है, ये किताबों को पढ़ के आती। फॉर्मल एजुकेशन का मतलब वन सेट ऑफ जो आप फॉलो करते हैं, बुक्स को फॉलो करते हैं, और सब लोगों ने यही पढ़ा है कि कैलोरी कंसेप्ट, कैलोरी डेफिसिट में रहिए, कम खाइए, ज़्यादा जलाइए, खाओ कम, एक्सरसाइज ज़्यादा करो, भागो दौड़ो। तो वो सब लोग एक ही लैंग्वेज बोलते हैं। और
आपने ये सुना होगा कि मैनेजमेंट के पार्लांस में या कि जब आपको अगर डेवलप करना है, पर्सनैलिटी को डेवलप करना है, बिजनेस को डेवलप करना है, तो आपको आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करनी पड़ेगी। हमारा ये कहना है हेल्थ को आगे बढ़ाने के लिए आउट ऑफ द बुक्स थिंकिंग करनी पड़ेगी। किताबों में जो लिखा हुआ है वो जीवन में काम करता नहीं है, ये हमने देखा है। हमारे पास आने वाले हज़ारों के हिसाब से जो आज महिलाएं दुनिया भर से आ रही हैं, वो ये कहती हैं किताबों में जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, कैलोरी, ये जो लिखा हुआ है इट डज नॉट वर्क। ना ये हेल्थ को ठीक करने में और ना आपके वेट को ठीक करने में काम नहीं, थोड़े दिन के लिए कर सकता है बट इट इज़ नॉट सस्टेनेबल। भूखे 2-4 दिन, 6 महीने, 18 महीने तक भूखे रह सकते हो। हमारे पास अभी तक जो एक्टिव पार्टिसिपेंट आए हैं वो 18 महीने तक भूखे रह के आए हैं। उसके बाद कहते हैं अब जवाब दे गया, अब भूखे नहीं रहा जाता। जिस दिन खाना खाते हैं, जो भी उन्होंने लॉस किया है, 35 किलो तक का वेट लॉस किया है 18 महीने में, 18 हफ्ते में 40 किलो वापस आता है। तो किताबों में जो लिखा हुआ है, बेसिकली जो कैलोरी कंसेप्ट है या कैलोरी डेफिसिट कंसेप्ट है, वो एक्चुअल जीवन में काम करता नहीं है। काम क्या करता है कि जब आप मनपसंद खाना खाइए, चाहे आलू पराठे हों, चाहे तरह तरह के पराठे हों, इडली सांभर हों, बिना गिने खाएं, बिना पोर्शन कंट्रोल के खाएं, मन मुताबिक खाएं। आपको मान लीजिए 4 इडली खानी है, आपके परिवार में और किसी व्यक्ति को 10 इडली खानी है, तो खाइए ना, पेट भर के खाइए। तो जो अभी आप कह रहे थे ना कि बिना गिने खाएं, तो मुझे याद है कि मेरी दादी हमेशा कहते थे कि गिनकर रोटी नहीं खानी है, गिनकर मत बनवाओ। जैसे आजकल सब कह देते हैं ना 2 रोटी बना देना, मेरे लिए 1 रोटी बना देना, तो वो हमेशा ऐसे ही कहते थे कि ना कि गिनकर मत खाओ, बिना गिने खाओ। तो क्या अगर हम बिना गिने खाएं, मतलब इसका मतलब ओवर ईटिंग की तरफ हम जा रहे हैं कि अगर हम ओवर ईटिंग भी करेंगे तो भी वेट लूज होगा? इस वार्तालाप में हम एक्चुअली वार्तालाप करेंगे। मैं भी आपसे कुछ सवाल पूछूंगा। हम खाते क्यों हैं ये बताइए। न्यूट्रिशन के लिए, एनर्जी के लिए? बिल्कुल। किस लिए खाते हैं? जो एक छोटा बच्चा है 5 साल का, उसको क्या पता इसमें न्यूट्रिशन है? वो क्यों खाता है? वो क्यों खाना मांगता है? भूखा होता है। एग्जैक्टली, हम भूख मिटाने के लिए खाना खाते हैं। हमें ये नहीं पता इससे न्यूट्रिशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ईश्वर की तरफ से हमारे शरीर हमको ये आदेश देता है कि बॉस मैं भूखा हूं, मुझे भूख लगी। आप हर समय तो चबड़ नहीं, न्यूट्रिशन की जरूरत तो हर व्यक्ति को हर समय होती है, लेकिन हर समय तो खाना नहीं खाता। खाना कब खाता है? जब भूख लगती है। प्राइमरी फंडामेंटल जो रिक्वायरमेंट है खाना खाने की, किस लिए होती है? भूख लगी है, भूख मिटाने के लिए होती है। तो ये जो एक्सपर्ट लोग एडवाइस दे रहे हैं, क्या ये भूख मिटाने के लिए कहते हैं अभी आपको कि पेट भर के खाना खा लो, 1 रोटी खा लो, 2 रोटी खा लो, भूख से कम खाओ? अभी पता कैसे चलेगा? एक एक्सपर्ट बैठे हुए हैं यूट्यूब पे बैठे हैं, अपने सब सोशल मीडिया के सभी चैनल्स पे बैठे हैं, अपनी भूख से 80% खाना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो श्लोक भी बताते हैं कि हमारे उसमें लंघनम फलाना फलाना करके कि भूखा रहना ही चाहिए। अपने भूख से 80% खाना चाहिए। अभी पता चलेगा कैसे कि मेरा भूख कितनी है? मेरी भूख 10 रोटी की है, मैं 8 ही खाऊं? पता चलेगा कैसे कि 80% कितना होता है? तो हमारा सिंपल फंडा है, भगवान ने भूख दी है, जब तक खाया जाए तब तक खा लो। और डॉक्टर साहब आपने पूछा कि ओवर ईटिंग की तरफ जा रहे हैं क्या? ओवर ईटिंग, हमारी डिक्शनरी में ओवर ईटिंग नाम का कोई भी शब्द होता नहीं है। ओवर ईटिंग कोई भी व्यक्ति कर ही नहीं सकता है। कोई भी व्यक्ति उतना ही खाना खा सकता है जितनी उसको भूख है। एग्जाम्पल के रूप में बताओ, एग्जाम्पल नहीं, सही चीज के आपसे। अगर मान लीजिए आप लीची खाने बैठे, ओके, 50 लीची का ढेर, 100 लीची का ढेर, यहाँ पता नहीं कैसे मिलता है, बॉम्बे में 100 लीची का मिलता है। तो मान लीजिए 100 लीची आप लेके, अब सब लेके बैठ गए, आज तो मस्ती से खाऊंगी। आशा जी ने, अनलोड ने कह दिया है कि जितना खाना है खाओ, मैं खाती हूँ। अभी वो खाने बैठे 20 लीची, 30 लीची, जब तक पेट नहीं भरता है तब तक एक ने जो खाने बैठे हैं, अगर 30 लीची में पेट भर गया तो वो 31वीं लीची डेफिनेटली नहीं खा सकते हैं। और हमारा ये कहना है, जो हम ओपनली कहते हैं, अगर आपको 30 लीची की भूख है और आपने 29 खाई, वजन जीवन भर कम नहीं होगा। अगर खाने से डरे, वजन जीवन भर कम नहीं होगा। अगर 30 लीची की भूख है और 31 खा ली, 31 खा ली, वजन डेफिनेटली कम होगा, अगले ही दिन कम होगा। इसलिए ओवर ईटिंग नाम की कोई चीज होती नहीं है। आप उतने, जैसे 10 लीटर की बाल्टी में आप 11 लीटर पानी डेफिनेटली नहीं डाल सकते हो। कुछ लोग कहते हैं अरे बड़े पराठे बनाए मैंने, पनीर के बड़े टेस्टी लगे, 4 पराठे खा गई, बाद में गिल्टी हो रहा है। भाई गिल्टी फील होना था तो 6 पराठे खा के होते। क्यों नहीं खाए आपने 6? इसलिए नहीं खाए क्योंकि खाए नहीं जाता नहीं। आप जितनी मर्जी कोशिश करो, बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो इसलिए पेट भर के खाना ही है। ओवर ईटिंग नाम का कोई भी शब्द नहीं है। खाने से कभी भी गिल्टी महसूस नहीं करनी चाहिए।
तो जैसे कि कहते हैं कि अगर हम भूख से कम खाएं तो वो कहते हैं हमारी बॉडी जो स्टोर्ड फैट होता है उसको कन्वर्ट करना शुरू कर देती है एनर्जी में, तो उस तरीके से हमारा वेट लॉस होता है। आप कह रहे हैं कि जितनी भूख है उतना खाएं, पेट भर के खाएं, ओवर ईटिंग भी कुछ नहीं होती है, तो उसके पीछे फिर क्या साइंस चलती है? बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, दो ही चीज होती हैं, या तो होता है जान लेना या होता है मान लेना। मान लेना क्या होता है, जैसे आपने कहा, उन्होंने लोग ये कहते हैं कि अगर आप कम खाएं तो फैट को इस्तेमाल, हम कहते हैं अगर आप भूखे रहते हैं तो बॉडी फैट को स्टोर करती है, जलाती नहीं है। ओके। जितने लोग भूखे बैठे हुए हैं वो सारे के सारे वजन बढ़ाते जा रहे हैं। वजन में भी क्या बढ़ा रहे हैं, वो सारे के सारे हड्डियों को कमजोर कर रहे हैं जब आप खाना नहीं खाएंगे। देखिए, बॉडी में दो ही चीजें होती हैं, एक हड्डियां हैं और एक मसल्स हैं। इनको चाहिए न्यूट्रिशन, ताकत के लिए अगर आप अपना जो घर है वो बिना सीमेंट गारे के बना सकते हो, बिना सरिये के बना सकते हो? नहीं बना सकते। आपको स्ट्रांग चाहिए इंटरनल भी, और जो सीमेंट है वो भी मजबूत चाहिए, मसल्स भी मजबूत चाहिए और आपकी हड्डियां भी, बोन्स भी मजबूत चाहिए। मजबूती के लिए कहां से आएगा? खाने से ही आएगा। जब आप भूखे रहते हो, इन किसी एक्सपर्ट के कहने से आप भूखे रहते हो, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, मसल्स कमजोर हो जाती हैं, और कभी कभी आपको वेइंग स्केल के ऊपर वजन कम होता हुआ दिखाई देता है। वजन कम होता है लेकिन क्या कम होता है? फैट वहीं का वहीं रहता है। हड्डियां कमजोर होती हैं, मसल्स कमजोर होती हैं। और जब हमारी मंगलवार को, हर मंगलवार को हम एक वेबिनार करते हैं, फ्री वेबिनार जो ऑनलाइन होती है, उसमें मैं ये एक्चुअल रिसर्च पेपर दिखाता हूं एज एविडेंस। अमेरिकन रिसर्च ये कहती है कि जब आप वेट लॉस की कोई भी स्ट्रेटेजी अपनाते हैं जो प्राइमरीली कैलोरी डेफिसिट से होती हैं, एक स्टडी ये कह रही है कि जब आप भूखे रहते हो तो आपकी हड्डियां कमज़ोर होती हैं। दूसरी रिसर्च ये कहती है कि आपकी मसल्स कमज़ोर होती हैं और आपको वज़न कम होता हुआ दिखाई देता है, फैट वहीं का वहीं रहता है, इसलिए पेट भी जेली की तरह हिलता है, बाजुएं लटक जाती हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं। ये बिल्कुल गलत किसी ने भी कहा है फैट जलेगा, बिल्कुल नहीं जलेगा। भूखे रहने से फैट स्टोर होता है, खाना खाने से ही फैट जलेगा। खाना खाने से दो चीज़ें होती हैं, आपकी मसल्स मजबूत होती हैं, आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं और आपका फैट जलता है। फैट जलता है खाना खाने से। क्यों? अब आप पूछेंगे क्यों, ऐसा कैसे? तो मैं पहले ही बता दूं या आप पूछेंगे? हाँ जी, बताइए। मैं ये बताता हूँ। फैट जो है मोटे रूप से अगर आप देखें तो ये घी होता है। हमारी बॉडी में एक्चुअली जो फैट सेल्स होते हैं वहाँ पे फैट और कुछ भी नहीं होता है। जो घी है हमारा वो भी एनिमल फैट है, लेकिन वो अलग अलग रास्ते से आया कि पहले आपने मलाई निकाली, दूध बनाया, फिर मलाई निकाली, फिर उसको बिलोया, मक्खन निकाला, मक्खन को गर्म किया तो आपका घी बना। तो इसी तरीके एनिमल की जो अंदर की प्रोसेस होती है, बहुत सारे आपने सुअर की चर्बी देखा होगा, कुछ आर्थराइटिस में घुटने पे लेप करते हैं या कुछ ऐसा होता है, उनके अंदर घी की लेयर होती हैं और उस घी की लेयर को जब डायरेक्टली इस्तेमाल कर लिया तिरुपति में लड्डू बनाने के लिए एनिमल फैट के रूप में तो कंट्रोवर्सी हो गई। घी भी एनिमल फैट है, लेकिन घी को इस्तेमाल करने से ही लड्डू बनते हैं, लेकिन जो एनिमल फैट जो एनिमल्स के अंदर इकट्ठा होता था उसको जब डायरेक्टली इस्तेमाल कर लेते हैं तो प्रॉब्लम हो गई। इसी तरीके से ह्यूमन बॉडी में भी फैट सेल में घी इकट्ठा होता है और हमें उसको पिघालना है, जलाना है, उड़ाना है। तो वो कैसे आएगा, वो कैसे उड़ेगा? हाँ, तो जैसे कि आपने डाइट का बोला ना, तो यही मैं पूछना चाह रही थी कि कैसे, क्योंकि मेरा संग्राम जी के साथ पीछे पॉडकास्ट हुआ था, उन्होंने भी सेम ये बात बोली थी कि जब मुझे वज़न कम करना होता है तो मैं ज़्यादा खाना शुरू करता हूँ ताकि मैं ज़्यादा वर्कआउट कर पाऊँ, उसके लिए एनर्जी हो। तो क्या यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट काम करेगा कि हम ज़्यादा खाएंगे तो हम ज़्यादा एक्सरसाइज कर पाएंगे वेट लॉस के लिए? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। आप ही मुझे बात बताइए कि मान लीजिए किसी लेडी ने कुछ एक्सपर्ट्स के कहने, उनका मन था वज़न कम करूं, और चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से या एक्सपर्ट के साथ एक्चुअल इंटरेक्शन, पेड इंटरेक्शन के बाद उन्होंने खाना कम किया और खाना कम किया और ऐसे एक्सपर्ट जिसका आपने नाम लिया, एक्सरसाइज, खाना कम खाया, एक्सरसाइज ज़्यादा किया, तो क्या हुआ? घुटने हो जाते हैं डैमेज। जो वॉकिंग है वो एक्सरसाइज का मिनिमम रूप होता है, तो ये लोग चलने जाते हैं, जिम ना भी जा पाए तो चलने जाते हैं, घुटने हो जाते हैं खराब और ये आ जाते हैं बेड रेस्ट पे। अब मुझे आप ही बताइए कि एक लेडी जो कंप्लीट बेड रेस्ट पे आ गई है, जो हिल भी नहीं सकती है, और अगर ये सारे लोग बैठे हुए ये कहते हैं एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज तो आप सेडेंट्री हो जाते हो, एक्टिव लाइफस्टाइल होना, और एक्टिव लाइफस्टाइल का मतलब एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। आप घर में एक महिला जो काम कर रही है उसका कोई भी क्रेडिट नहीं होता है जीवन में, कोई भी क्रेडिट। हर व्यक्ति जो काम कर रहा है ये कहते हैं नहीं, ऑर्गेनाइज वे में होना चाहिए, चाहे वॉकिंग करो, 10,000 कदम चलो, जिसको घड़ी बेचनी है उसने 10,000 कदम का एक फंडा निकाला, सबके एजेंडा है। ये जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिम जाने का एजेंडा है, जिम आप चले जाओ तो वो 5,000 का प्रोटीन पाउडर बेचने का एजेंडा है, सबको कुछ बेचना है।
ओके अब मान लीजिए आप ही बताइए, जिस लेडी कंप्लीट बेड रेस्ट पे आ गई है उसके जीवन में कभी कल्याण हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो तो हिल भी नहीं सकती है और एक्सरसाइज मिनिमम करना ही करना है 40 मिनट का, और ये बेचारी अपने रूम के अटैच टॉयलेट में जा भी नहीं सकती है, तो इसका कभी कल्याण होगा ही नहीं, इसका वजन बढ़ता ही चला जाएगा हमारे पास। तो मैं आपसे कह रहा था, एक होता है जो ये सेंटेंस देते हैं, ये लोग मानते हैं इस बात को कि कैलोरी कंसेप्ट होता है, तो मान लिया, हम तो जानते हैं। क्यों, आपके जैसे हजारों लोग हमारे पास आते हैं ना, हमारी तो एक एक व्यक्ति से बात होती है, तो हम ये कहते हैं, चाहे वो मोनिका मनचंदा जी हो, चाहे वो बीजल दलाल हो, चाहे वो पूनम चूड़ासामा हो, ये तो बेड रेस्टेड कंडीशन में हमारे पास आई थी। 2 को इनमें से चोट लगी थी और एक लेडी तो कंप्लीटली बेड रेस्ट पे थी और 100-100 किलो, 80-80, 100-100 किलो के होते हैं। हमने कहा कोई चिंता की बात नहीं है, आप बेड पे बैठे बैठे सोफे पे लेटे लेटे बिग बॉस देखते रहिए, जो भी आपको ओटीटी पे जो चैनल देखना है मौज से देखिए, और मनपसंद खाना पेट भर के खाते रहिए। वजन उसी से कम होगा, घुटने ठीक उसी से होंगे, सर्वाइकल ठीक उसी से होगा, गर्दन आपकी जो कमर खराब हो गई है जिसकी वजह से आपसे उठा भी नहीं जाता, उसी से ठीक होगा। और ठीक होने के लिए बहुत ज़्यादा समय लगता नहीं है, 14 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 28 दिन। 28 दिन में तो जिन लोगों से एक सीढ़ी चढ़ी नहीं जाती है, वो सॉरी टू से दिस, वो घोड़े की तरह दौड़ते हैं। जो जीवन को जीने के लिए, बायोलॉजिकल प्रोसेस को चलाने के लिए नरिशमेंट चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। न्यूट्रिशन डब्बों में, गोलियों में, कैप्सूलों में बंद पाउडर की फॉर्म में नहीं आ सकता है, वो खुले आसमान के नीचे, आसमान से ये जो हमारे 5 तत्व होते हैं, इनको ईश्वर कैसे भरता है हमें नहीं पता। इसमें हमारे शरीर को क्या चाहिए होता है हमें नहीं पता। हम तो क्लियरली बोलते हैं हमें कुछ नहीं पता, हमें लेकिन ये पता चलने का मतलब है मानने वाली बात, चाहे वो एक्स बुक को पढ़ के मानो, चाहे वाई बुक को पढ़ के मानो। हमें ये पता है कि जब हमारे पास पार्टिसिपेंट आ रहे हैं, वो एक्चुअली खाना खा रहे हैं और उनके जीवन में कल्याण हो रहा है, और वो सारे के सारे हमारे सोशल मीडिया चैनल्स पे पड़े हुए हैं। तो हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। अब जाके देखिए ना कि हजारों लोग कह रहे हैं कि नहीं मैंने सब कुछ खाया और मेरा फैटी लिवर भी ठीक हुआ और मेरा ये भी ठीक हुआ, गिरते हुए बाल भी ठीक हुए। खाना खाना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी क्या है, वही इंपॉर्टेंट है। खाना खाना ही जीवन में इंपॉर्टेंट होता है। हम तो रेसिपी भी दे नहीं रहे, जो आप पकाते हो, मान लीजिए पकाने का मन करता है तो अपने हिसाब से पकाते हैं। राइट तो जैसे कि आप कह रहे हैं कि खाना खाना है, जैसे आप खाते हो भूख के अकॉर्डिंगली खाना है, जितनी भूख है उतना खाना है। तो अगर जो आज हमारे जो व्यूअर्स हैं वो देख रहे हैं और वो आपकी बातों से इंस्पायर हो कि आज से अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वो जो ऑलरेडी अभी वो जो सब कुछ कर रहे हैं, जो खा रहे हैं, जैसा कुछ उनका लाइफस्टाइल चल रहा है, उसमें आप क्या सजेस्ट करते हैं कि पहला स्टेप क्या होना चाहिए इस जर्नी पे चलने के लिए? इस समय जैसे 12 साढ़े 12 बजे हुए हैं, 1 बजे से पहले हम लोग बैठे हुए हैं। आप ही के एनालिसिस कर, आज आपने ब्रेकफास्ट में क्या खाया? नहीं, आप अपना ही बताइए। मैं अपना बता देता हूँ। तो हमारा ये कहना होता है कि किसी भी व्यक्ति के लिए जितने भी बजे वो सो के उठ रहे हैं, नाश्ते में पेट 2 घंटे के भीतर उनको ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो वजन डेफिनेटली बढ़ेगा। हर दिन हर व्यक्ति को हर दिन अपना वजन लेना चाहिए, न केवल लेना चाहिए बल्कि रिकॉर्ड भी करना चाहिए। ओके, ये सारी चीज़ें जब प्रोग्राम में आते हैं तो हम करवाते हैं। आप कितने बजे उठ रहे हो वो नोट करना है, फिर उसके विदिन 2 आवर्स आपको ब्रेकफास्ट कर लेना है। कितना कर लेना है? पेट भर के कर लेना है। क्या कर लेना है? जो भी मनपसंद है। क्या खाओगे? रोटी सब्जी खाओगे, आलू का पराठा खाएंगे, और क्या खाएंगे? इडली सांभर खाएंगे, और क्या? पोहा खाएंगे, उपमा खाएंगे। जो भी खाना है पेट भर के खा लीजिए। रेसिपी हम कोई दे नहीं रहे, आप अपने अनुसार बना लीजिए, खा लीजिए। मार्केट में जाके खाना है, मार्केट में जाके खा लो, क्या फ़र्क पड़ता है? अगर मान लीजिए आप केरल के टूर पे गए हुए हैं तो घर का कैसे बनाएंगे? वहाँ इडली सांभर अगर रेस्टोरेंट में मिल रहा है, खा लीजिए। तो ये हो गया, ठीक है। लंच का टाइम हर व्यक्ति का फिक्स होता है। जनरली होम मेकर हो, जैसे कि बच्चे स्कूल से आ जाते हैं तो अब उनके साथ बैठ के खा लेते हैं। अब जो वर्किंग लेडीज़ हैं उनका ऑफिस का एक शेड्यूल टाइम होता है, तो वहाँ पे आप ब्रेकफास्ट लंच कर लीजिए। और फिर डिनर, मेन जो मील होते हैं इनमें हमारा ये कहना है कि आपको दाल, चावल, रोटी, सब्जी, ये चारों आइटम खाने ही। उसके बाद आप क्या करते हैं, अंडा खाऊं कि नहीं खाऊं, ये खाऊं, वो आपकी मर्जी है। दाल, चावल, रोटी, सब्जी, ये चारों आइटम दोनों मील में होने कंपलसरी हैं। कितना खाएंगे? पेट भर के खाएंगे। कैसे बनाएंगे? अपने टेस्ट के अनुसार बना लेंगे। ओके, लेकिन आलू की सब्जी नहीं होती है। सब्जी का मतलब आलू डाल सकते हो आप, लेकिन उसमें आलू गोभी बनाओ, आलू भिंडी बनाओ किसी के साथ। तो ये हो गया लंच और डिनर, क्लैरिटी आ गई। अब क्या होता है कि इन दोनों के बीच में लगती है आपको कहीं ना कहीं भूख डेफिनेटली लगती है, तो वहाँ पे बीच में आपको फ्रूट खाना चाहिए।
कितना फ्रूट खाएंगे? कम से कम 200 ग्राम्स, मतलब 2 केले। अगर आपने 1 केला खाया तो वजन डेफिनेटली बढ़ने वाला है। 2 केले खाएंगे या 2 या ज़्यादा, हमारे यहाँ क्वांटिटी नहीं होती है बट मिनिमम हम बताते हैं। कुछ लोग कहते हैं हमें तो ब्रेकफास्ट आपने इतना करवा दिया तो फ्रूट खाने का तो मन ही नहीं हुआ, जगह ही नहीं हुआ। यस, बिल्कुल ठीक बात है। जब शुरू करेंगे, जैसे आपने कहा, अगर अभी शुरू करते हैं 1-2 दिन तक हो सकता है उनको भूख ना लगे, लेकिन ये जब प्रोसेस शुरू होगी ना, हम ये कहते हैं ठीक है, आज आप अपने आप को कष्ट मत दीजिए, आज आपसे 1 केला खाया जा रहा है, खा लीजिए। 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद में इतनी जबरदस्त भूख लगने वाली है कि आप 2 तो क्या, आप 4 केले खा जाएंगे तभी भी कम पड़ेगा। ठीक तो है, ऐसा क्या है कि 1 केला खाने से बढ़ेगा और 2 केला खाने से घटेगा? नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। जो भी हो, मतलब क्या होता है कि अगर आपने बॉडी को न्यूट्रिशन चाहिए, हमें ये पता है कि न्यूट्रिशन 1 केले से नहीं मिल सकता है। वो जो रिक्वायरमेंट है वो 1 केले से पूरी नहीं होती है। 200 ग्राम आपको खाना ही है। एक मैंगो जो होता है वो जनरली 300 ग्राम का होता है और 50% वेस्ट होता है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कम से कम 2 मैंगो तो आपको खाने ही चाहिए, तब आपको मिनिमम रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन मिलेगा। न्यूट्रिशन मिलेगा तो वजन कम होगा, न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो वजन बढ़ेगा। इतना ही सिंपल है जी। जी, तो आप वो बता रहे थे कि जो भूख लगती है तो वो मॉर्निंग के जो टाइम में होगा, मिड मॉर्निंग जो स्नैकिंग होती है वहाँ पे आप फ्रूट खाना चाहिए। और जो इवनिंग होता है इवनिंग में आपको जो आपका मनपसंद स्नैक है, जनरली लोग ये कहते हैं कि भाई हम मूंगफली खा लेते हैं या चने खा लेते हैं, कोई उबले हुए छोले की चाट बना के खा लेते हैं। अब जैसे वर्किंग वाले तो नहीं खा सकते, बट जो होम मेकर लेडीज़ है वो जनरली कुछ उबले हुए चने काटे उसकी चाट बना के खा ली, या कुछ मखाने, फॉक्स नट्स वो खा रहे हैं। सो वो दैट डिपेंड्स एंटायरली ऑन टू यू कि आप क्या खाना चाहते हैं। तो ये जब भी भूख लगी खा सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि इतना कोई मील्स के बीच में गैप देना है या नहीं, कुछ नहीं। आपको एक ही पॉइंट पे भूख, जैसे मान लीजिए लोग ऑफिस से आने वाले सभी लोग 8 साढ़े 8 बजे के आसपास मान लीजिए खाना खा रहे हैं, कोई 9 बजे खा रहा है, तो 5 से 6 बजे के आसपास भूख लगती ही लगती है, सभी को लगती है। और उस समय वो सबसे इंपॉर्टेंट टाइम होता है जिसको कहते हैं मेक और ब्रेक, कि आपकी जर्नी को वो कैसे तहस नहस कर रहा है या उसको खूबसूरत बना रहा है। उस पॉइंट पे अगर आप अपने और जब शुरू में मैंने कहा कि जब लोगों ने अपने आप को भूखा रखा हुआ है, अपने ऊपर अत्याचार किया हुआ है, तो हो सकता है इस समय उनका जो इंटरनल सिस्टम है खाना न खाने की वजह से वीक हो गया हो, फ्रूट खाने की भी उनको जगह नहीं हो। 2-4 दिन के बाद में जब भूख लगेगी और इंटरनल सिस्टम आपका वीक हो जाएगा, तो मैं आपको बता दूं कि उस समय जब आपके सिस्टम्स वीक हो जाते हैं, जिसको हम ये कहते हैं बहुत ही क्रूड सी भाषा में, आपका सिस्टम लक्कड़ हजम, पत्थर हजम हो जाता है, तब आप कुछ भी खा सकते हो। एक बार जब आपका सिस्टम रिपेयर हो जाता है, बिल्कुल जैसा होना चाहिए वैसा हो जाता है, तो आप चाहे समोसे खाओ, चाहे कचौड़ी खाओ, जो भी खाना है खा लो, आपको बेनिफिट ही होने वाला है, नुकसान बिल्कुल भी नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है। बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया और वाकई में हमारे बड़े बुजुर्ग भी ये कहते थे कि ऐसा शरीर होना चाहिए कि लक्कड़ पत्थर सब हजम हो जाए, मतलब या तो जैसे आजकल एक बहुत ज़्यादा कहते हैं ट्रेंड चला हुआ है और यही कि भी इंटरमिटेंट फास्टिंग। अभी हालांकि बहुत सी रिसेंट स्टडीज़ भी आ रही हैं जो ये बता रही हैं कि फीमेल्स के लिए, क्योंकि अब विमेन पे स्पेशली वेट लॉस का बताते हैं, तो उसमें ये कहा जा रहा है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग विमेन के लिए नहीं है, लेकिन बहुत लोग प्रमोट कर रहे हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग तो करनी बहुत ज़रूरी है। बहुत से सेलिब्रिटीज़ हैं, जैसे कि भारती सिंह को देखिए, वो भी बताती है कि मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग करके ही वेट लॉस अपना सारा किया है। तो ये इसका क्या सच्चाई है इसके पीछे कि इंटरमिटेंट फास्टिंग फीमेल्स के लिए है कि नहीं है? जी, देखिए, वेट लॉस करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, है ना। 5 तरीके तो मैं अमूमन तौर पे आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। एक तरीका है जिसमें कोई जो एक्सपर्ट होते हैं वो कोई गोली, कैप्सूल, हर्बल सप्लीमेंट, कोई प्रोटीन शेक, कोई मील रिप्लेसमेंट बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन दवाइयों में भी इतना दम नहीं होता। वो कहते हैं बॉस तुम आलू का पराठा खा लो, मेरी ये जो दवा है इट विल टेक केयर ऑफ यू, है ना। लेकिन वो कहते हैं खाना छोड़ दो, ये गोलियाँ खा लो और आपका वजन कम हो जाएगा, ये प्रोडक्ट खा लो, गोलियाँ, वजन कम हो जाएगा। दूसरे तरीके जो एक्सपर्ट होते हैं वो आपको कोई डाइटिंग या फास्टिंग करवाते हैं, उसका नाम कुछ भी हो, जैसे कीटो डाइट है, वो ओनली पनीर खिलाते रहेंगे आपको, या कोई मेडिटेरियन डाइट है, या कोई एक DIP डाइट होती है जिसमें आपको फ्रूट खिलाते रहते हैं। ये सारे लोग आपको खाना खाने नहीं दे रहे हैं। इसका एक अपभ्रंश है जिसको आप फास्टिंग कहें या इंटरमिटेंट फास्टिंग कहें। फास्टिंग थोड़ी आर्बिट्रेरी हो जाती है, इंटरमिटेंट फास्टिंग थोड़ी सी ऑर्गेनाइज्ड वे में उसको साइंटिफिक रूप दे दिया कि भाई 16:8, 5:, कुछ उनके फंडे चले हुए हैं, 5:2 और समथिंग लाइक दिस। तीसरा जो तरीका है वो है कि जो हमने पहले डिस्कस किया, एक्सरसाइज करने वाला है कि भाई 10,000 कदम चलो, ऐसा करो वैसा करो। इनमें भी हिम्मत नहीं है कि आपको खाना खिला दें कि नहीं, मैं बैठा हूँ ना एक्सपर्ट,
मैं आपसे एक्सरसाइज करवाऊंगा, आप खा के खाओ आलू के पराठे, ऐसा नहीं हो। वो भी कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्ट करता है, बाजरा खाओ जी, जवारी खाओ जी। चौथा तरीका होता है जो तो बहुत ही खतरनाक है, उसमें आपका पेट ही काट देते हैं। आजकल पूरा एजेंडा आजकल चल रहा है कि किस तरीके से आपकी बेरिएट्रिक सर्जरी करी जाए, गैस्ट्रिक बाईपास किया जाए, पेट ही काट देते हैं। पांचवा जो तरीका है, वो एक सज्जन बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि आप नाखून के बराबर रोटी खाइए और उसको 32 बार चबा के खाइए सबका। और वो कहते हैं कि हम तो ये है कि खाना खाने नहीं देंगे किसी को, 12 बजे तक फ्रूट खाते रहो। ये क्या कहना चाह रहे हैं कि आपको खाना, पराठे नहीं खाने, खाना नहीं खाना, नाश्ता नहीं करना है। तो वजन इन सब में कम होता है, लेकिन कोई भी तरीका सस्टेनेबल नहीं है। एक पॉइंट पे आके आप अटक ही जाते हो, ये प्रोग्राम को लेके भी नहीं चल पाते हो। मैंने जो आपसे बताया, ये जितने भी तरीके हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 18 महीने तक, 1.5 साल तक ही आप चला सकते हो। उससे ज़्यादा चला पाना किसी के लिए भी संभव नहीं हो पाता है। लेकिन जो हमारा तरीका है, हमारा यही है, ये सस्टेनेबल है। लाइफस्टाइल चेंज एक्चुअली जिसको कहते हैं वो यही है। आलू के पराठे, इडली सांभर तो आप जीवन भर खा सकते हो ना नाश्ते में, इसमें क्या रोके। हाँ, जिस दिन आप बोलोगे मंगलवार का फास्ट करूं तो वजन बढ़ना ही बढ़ना। एक मील आप स्किप कीजिए, क्योंकि हमारे पार्टिसिपेंट 90 दिन तक हमारे साथ रहते हैं ना, तो हमें तो एक एक व्यक्ति का पता होता है। जैसे ही वजन किसी का बढ़ा तो हम पूछते हैं आपने कल क्या किया, उनका रिकॉर्ड, एवरी डे का वो रिकॉर्ड हमको देते हैं। तो डिनर क्यों नहीं किया, नहीं मेरा मंगलवार का फास्ट था, 1 मील स्किप किया, 2 किलो वजन बढ़ गया। 1 मील स्किप करने से 2 किलो तक वजन बढ़ सकता है। तो फिर वो लेडी कहती है मुझे पता चला कि ये चीज़ ठीक नहीं है। अभी कमिंग टू योर स्पेसिफिक क्वेश्चन, इंटरमिटेंट फास्टिंग किसी ज़माने में वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में 40 से 45 के बीच में इसको प्रमोट किया गया, या इसकी उत्पत्ति हुई उस टाइम में, और कहा गया ये जीवन जीने का बहुत अच्छा तरीका है। बॉडी जब आप भूखे रहते हो तो अपने फैट को खाती है और आपको हील करती है अंदर से, और बड़ा अच्छा लगता है। सब लोगों ने इसको लेके चल पड़े, पूरी दुनिया IF कीजिए जी, IF कीजिए, सब लोग उसको प्रमोट करने लगे। पिछले साल 2024 की 18 मार्च को अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने पब्लिश किया है अपने ऊपर कि उन्होंने 20,000 अडल्ट के ऊपर रिसर्च की है। उन्होंने ये पाया है कि जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो आपका हार्ट अटैक से होने वाली मौत का खतरा 91% बढ़ जाता है, यानी डबल हो जाता है। इसलिए ये बहुत ही खतरनाक तरीका है जीवन जीने का। किसी को भी इंटरमिटेंट फास्टिंग बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। सवाल लेडी और जेंट का नहीं, किसी को भी। एक्चुअली उनको तो इंटरमिटेंट फास्टिंग ही पता है, उनको तो पता नहीं कि कौन व्यक्ति एकादशी का फास्ट रख रहा है या ऐसा। तो इसलिए कोई भी फास्टिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। मैं तो दर्शकों से ही पूछना चाहूंगा, आप ही मुझे बता दीजिए, किसी के घर में गाय है या घर में अगर मान लीजिए पेट पाल रखे हैं, तो क्या आप उससे मंगलवार की फास्टिंग करवाते हैं? करवा के देख लीजिए एक दिन, क्यों नहीं करवाते? उसका जीवन नहीं है। कुत्ता अपने आप को हील नहीं करेगा, गाय अपने आप को इंटरनली हील नहीं करेगी कि और ज्यादा स्ट्रांग होगी, बढ़िया दूध देगी, अभी 12 लीटर देती है, 14 लीटर देगी। करके देख लीजिए, कुत्ता आपको ही ना काट खाए तो बातें, ये सब गलत बातें हैं। मानव जीवन, क्योंकि बेचारा मानव सुन रहा है तो इसलिए वो करता है, इसलिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल गलत बातें हैं, ये लोग जानते नहीं है, केवल मानते हैं जो किताबों में पढ़ा हुआ है। बिल्कुल, तो बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, सबको क्लियर हो गया होगा। साइंटिफिक एविडेंस भी है, आप जाके देख लीजिए। ये जो मैं कह रहा हूँ, आप जाके कोई भी करेगा, अगर गूगल करेंगे तो दिखाई देगी ये रिपोर्ट। और बात आपने ये बहुत सही कही कि ना, ये कोई भी चीज़ें सस्टेनेबल नहीं होती है। वाकई में लोग कुछ समय तक कंटिन्यू करते हैं और फिर वही जो वेट है वो दुगनी तिगनी स्पीड से वापस आ जा रहा होता है। तो साथ ही साथ इसके, जैसे आपने कहा कि भरपेट खाएं, जितनी भूख हो उतने खाएं, 3 टाइम खाएं, आपने बताया रोटी सब्जी दाल चावल खाएं, बीच में स्नैक्स जो हैं वो आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए। उसके साथ उनको क्या करना चाहिए? कुछ भी नहीं करना है, ओके, मौज कीजिए। मतलब एक मैंने तो बताया ना आपको कि अगर एक बेड रिडन लेडी है, वो बेचारी क्या कर सकती है टीवी देखने के अलावा? कुछ भी नहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप अपने नॉर्मल, ये सब लोगों ने गिल्टी कॉन्शियस डाल दिया, क्यों? सबके एजेंडा है। किसी को आपको घड़ी बेचनी है, 10,000 कदम चलने जरूरी है, किसी को आपको जिम में बुलाना है, तो ये सारी चीजें, अदरवाइज किसी को योगा क्लास में बुलाना है, किसी को यहाँ, कुछ करने की जरूरत नहीं। केवल खाना ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। और आप काम कर ही रहे हो ना, कौन व्यक्ति बैठा हुआ है? और बैठा हुआ है तो क्या फर्क पड़ता है? खाना खा लीजिए, वही खाना ही आपकी सारी चीजों का, जीवन जीने का जो मूल आधार है वो खाना ही है। राइट। तो जैसे जो फीमेल्स में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जो ऐसे स्पेसिफिक टाइम होता है, तो उस टाइम पे उनको कुछ ऐसा होता है कि कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें अपनी डाइट में इंक्लूड कर लेनी चाहिए, जैसे मेनोपॉज है, पेरीमेनोपॉज है, या फिर जो टीनेजर्स हैं फीमेल्स, वो पीरियड्स उनको स्टार्ट हो रहे हैं, तो कुछ स्पेसिफिक चेंजेस करने चाहिए डाइट में? बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। क्या चेंज करेंगे भाई? दाल चावल रोटी। जैसे कहा जाता है कि उस टाइम पे मसल मास जो है वो वीक हो रहा है, तो प्रोटीन ज्यादा इंक्लूड कर लें डाइट में, कार्ब्स
कहते हैं कि इंडियन डाइट में बहुत ज़्यादा है, तो कार्ब्स थोड़ा सा कम करके प्रोटीन इंटेक बढ़ा देना चाहिए, तो क्या कुछ ऐसा करना चाहिए? आपने इस वक्तव्य में बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल किया, मेनोपॉज, प्री मेनोपॉज, पीरियड का स्टार्ट होना, देन आपने इसमें इस्तेमाल किया कार्ब, प्रोटीन, फाइबर शायद रह गया, हार्मोन का इस्तेमाल किया। हार्मोन कुछ भी नहीं होता है शरीर में। क्या अगर मान लीजिए किसी को पता चल गया, किसी सुपर एक्सपर्ट को पता चल गया कि इम्बैलेंस है, मान लीजिए आप मैंगो खरीदने गए, आपने एक तरफ बाट है एक तरफ मैंगो है, आपको पता चल रहा है इम्बैलेंस है, बाट ऊपर जा रहे हैं आम नीचे जा रहे हैं, इसका मतलब या तो आप मैंगो निकाल लेंगे या बाट ज़्यादा रख देंगे, तो पता चल जाएगा कि भाई ये 1.5 किलो मैंगो नहीं है 2 किलो है, बैलेंस हो गया। अगर किसी एक्सपर्ट को पता चल गया कि आप आए हैं आप में तो हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया, तो कर दो ना बैलेंस। कोई कर पाया है बैलेंस? एक हार्मोन जिसको थायराइड बोलते हैं, पूरी दुनिया कितनी महिलाएं थायराइड हाइपोथायराइडिज्म से परेशान है। आपका जो ग्लैंड है वो काम नहीं कर रही है, या उसमें से ज़्यादा सीक्रेट हो रहा है या कम हो रहा है, तो ठीक कर दो ना। मैं तुम्हारे पास इसीलिए आई हूं, तुम एक्सपर्ट हो, मेरे जीवन में कल्याण कर दो। तुमको पता चल गया, थैंक यू सो मच कि आपको पता चल गया है मुझे हाइपोथायराइडिज्म है, तो ठीक कर दीजिए। कर दोगे? नहीं होगा। देखिए, हमारा ये बिल्कुल मानना है कि किसी को भी अपनी डाइट में बिल्कुल भी, डाइट मतलब खान पान में बिल्कुल भी चेंज करना। क्या चेंज करेंगे? अभी मान लीजिए एक बच्ची है, 12 साल की बच्ची है, वो आलू के पराठे खाएगी, 14 की होगी तभी भी पराठे खाएगी। और ये सारी चीज़ें जीवन का हिस्सा है। जब किसी भी प्राणी ने एक लेडी के रूप में जन्म लिया है, तो पीरियड स्टार्ट होना भी ज़रूरी है और उनका एंड होना भी ज़रूरी है। और एक तीसरी चीज़ होती है, जब वो लेडी एक फैमिली वे में जाती है, वहाँ भी बॉडी में कुछ परिवर्तन होते हैं, इंटरनली भी होते हैं। वो क्या परिवर्तन होते हैं ये कुछ लोग जानने की कोई बता सकते हैं कि हाँ हम जानते हैं जी, हमें पता है बॉडी में ये एक्स हार्मोन, फलाना हार्मोन, ढिकना हार्मोन, रात को ये जागता हार्मोन, दिन में वो जागता है और उससे ये होता है। हम कहते हैं बॉस कोई जान नहीं सकता है क्या हो रहा है। आप अभी जैसे डायबिटीज़ का भी प्री डायबिटीज़, आप तो प्री डायबिटिक, ये सब डराने की तकनीक है। अरे या तो कोई व्यक्ति डायबिटिक है या तो नहीं है, ये प्री डायबिटीज़ वाला क्या हो गया, है ना। तो इसी तरीके से मेनोपॉज है तो है, पेरी मेनोपॉज, अरे ये क्या है। और जब आपको पता चल गया है, भाई वो ये कहती है, कोई भी व्यक्ति ये कह सकता है कि मैं एक परेशानी में हूँ और मैं इस परेशानी से मुक्ति पाने के लिए, मैंने आपका नाम सुना है, आप एक्सपर्ट हैं, मैं आपके पास आ गई हूँ, मेरे जीवन में कल्याण कर दीजिए, मेरे को ये तकलीफ हो रही है, चिड़चिड़ापन हो रहा है। वो कहेगा आप तो 45 की है ना, तो पेरीमेनोपॉज हो रहा होगा, आपके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया होगा, इसलिए चिड़चिड़ापन हो रहा है, इसलिए मेडिटेशन करो बैठ के, अगरबत्ती जलाओ, ये मोमबत्ती जलाओ। अगर आप किसी मैंगो वाले के पास मैंगो खरीदने जाते हो, तराजू पे वो है, एक तरफ बाट है 1.5 किलो का और मैंगो नीचे जा रहा है, तो उसको पता चल जाता है भाई ये 2 किलो मैंगो, तो या तो एक मैंगो निकाल लेगा या उसके अंदर कोई बट्टा रख देगा कि आपका वजन बराबर हो जाए और पता चल जाए। बैलेंस करना बहुत आसान है, लेकिन अगर पता हो तब तो। अगर पता चल गया है आपको कि इम्बैलेंस है तो कर दो ना बैलेंस। कोई कर पाया है क्या आज तक? एक थायराइड जैसी एक परेशानी होती है कि भाई आपका हाइपोथायराइडिज्म बोलिए, जो भी बोलिए, 33 साल से महिलाएं गोली खाती, एक ही गोली है उसकी वो, लेकिन समय के साथ उसका डोसेज बढ़ता चला जा रहा है। 12 साढ़े 12 से शुरू करते हैं 200। एक लेडी तो कल ही मेरे से बात कर रही थी, डे बिफोर यस्टरडे, 300 की तक उनका MCG तक उनका चला गया था, बाद में तो ठीक है, शी हैज़ कम डाउन टू से। ये सारी चीज़ें ठीक कैसे होंगी? इसको एक बड़े क्रूड से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप घर से बाहर निकल रहे हैं, आपका जो परिवार है वो फौज में है, एक्टिव फौज के अंदर में है, ओके, और तो घर में वेपन्स भी होते हैं, काफ़ी सारे वेपन्स होते हैं। रास्ते में आपको ऐसा लगता है कि एक इमेजिनरी चीज़ हो रही है, आपको लगता है कि गली में कुत्ता है और आपको बहुत डर लगता है। आप एक दिन एक पिस्तौल लेके जाती हैं, उस कुत्ते को गोली से मार 6 गोलियां उसके शरीर में उतार देती हैं, तो वो कुत्ता मरेगा कि नहीं मरेगा? मर जाएगा, 6 गोली उतारने से मर जाएगा। लेकिन अगर वो कुत्ता है ही नहीं, इमेजिनरी है, वो फेक है, फिक्शनल है, वो एग्जिस्ट करता नहीं है, आपके थॉट में कहीं घूम रहा है, आपने 6 गोलियां उतारी, वो मरा नहीं, वो कुत्ता अगले दिन देखा वो फिर वहीं का वहीं बैठा हुआ है। फिर आप क्या करते हैं, एक और बड़ी दुनाली गब्बर सिंह वाली लेके जाती हैं, फिर आपने धाएं गोली मारी, फिर भी नहीं मरता। क्यों? इमेजिनरी है, नहीं तो मर जाता। फिर क्या करेंगे, AK-47 लेके गई और पूरी उतार दिया उसके अंदर, वो फिर भी नहीं मरता। तो ये जो बातें कर रहे हैं ना कि आपको हाइपोथायराइडिज्म है, ये इमेजिनरी है, इट डज नॉट एग्जिस्ट। अगर होता तो गोली से मर जाता ना। और क्यों 50 साल से ये क्यों कोई भी रिसर्च करके, इतनी जो रिसर्च चल रही है, क्यों ऐसी कोई सिस्टम नहीं बना पाए जिससे लोगों को जीवन में परेशानियों से मुक्ति हो जाए?
फिर कुछ एक्सपर्ट बैठे हैं, मैं आपको पर्सनलाइज्ड डाइट दूंगी, डायबिटीज़ के लिए अलग, हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए अलग, फलाने के लिए अलग, उसके लिए अलग। जो भी चीज़ आपकी हेल्थ कंडीशन के हिसाब से दी जाती है वो खाना नहीं हो सकता है, वो दवाई हो सकती है। सर दर्द वाले को अलग, पेट दर्द वाले को अलग, घुटने के दर्द वाले को अलग। और किसी भी दवाई ने आज तक किसी के जीवन में कोई कल्याण नहीं किया है लॉन्ग टर्म बेसिस पे। टेम्परेरी आपने सर दर्द हुआ, गोली खा ली। माइग्रेन कोई किसी, ये माइग्रेन मैनेजमेंट की बात कर सकते हैं, नी पेन मैनेजमेंट की बात कर सकते हैं, बट माइग्रेन से मुक्ति कौन दिलाएगा? दिलाएगा कौन मुक्ति? केवल खाना खाने से ही इन सब चीज़ों में मुक्ति होती है, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी चीज़ न्यूट्रिशन की कमी की वजह से होती है, और न्यूट्रिशन दाल चावल रोटी सब्जी में और फलों में ही होता है। जहाँ जो सब्जी मिल रही है, अभी जैसे लंदन में एक लेडी ने बात की, उनके यहाँ पालक मिलने की, अगर पालक जैसे हमारे मील प्लान में पालक है तो वो पालक के लिए उनको 60 माइल जाना पड़ता है, लेकिन उनके घर के बगल में जो भी एक कोई और उन्होंने फोटो भेजा, ये मिल रहा है। हमने कहा ये खा लीजिए। तंजानिया में गंवार की फली नहीं मिल रही है, वहाँ पे कोई और सब्जियां मिलती हैं, उन्होंने फोटो, आइए खा लीजिए। कहाँ प्रॉब्लम है? तो खाने में सब कुछ है, जीवन का कल्याण उसी में है। और ये जब चीज़ें हैं मेनोपॉज, पेरीमेनोपॉज, ये सब बेकार के शब्दावली है खाली। और जो हेल्थ साइंस की अगर हम बात करें, साइंस का मतलब केवल ये हो गया जो भी आपने कहा, शब्दों का जमावड़ा। अभी ये कहते हैं कि गट में आपके 3 ट्रिलियन बैक्टीरिया है। 3 ट्रिलियन का मतलब 3 के आगे कितने जीरो लगे वो एक अलग बात है। और हर बैक्टीरिया को नाम देने की कोशिश कर रहे हैं। 3 मतलब 3 ट्रिलियन नाम आपको देने पड़ेंगे। ऐसी बातें करते हैं कि गट के अंदर जो बैक्टीरिया हैं उनका वजन 2 किलो है, वो एक अलग ऑर्गन है, गट ऑर्गन। अब किसने तो वो 3 ट्रिलियन सुन लिए, तो ये तो, और बाकी सब लोग यही कहना शुरू कर। एक जगह किसी ने लिखा, किसी के मन में एक दिन विचार आया, फिक्शन आया कि एक ऐसा किरदार क्रिएट करूंगी जो झाड़ू पे बैठ के उड़ेगा। उसने 8 किताबें लिख दी, सिनेमा भी बन गया उनके ऊपर। बाकी सब लोग कहते हैं अरे झाड़ू पे बैठ के उठ रहे हैं। एक ने, किसी ने कहा गट में 3 ट्रिलियन बैक्टीरिया, बाकी सब उसको रट रहे हैं बैठे हुए। दिस इज व्हाट द साइंस इज ऑल अबाउट। साइंस वो होती है जो आपके, साइंस का मतलब है, अगर ग्रेविटेशन का जो सिद्धांत है वो जो इंडिया में काम कर रहा है वही चंद्रमा पे भी काम कर रहा है, वही अमेरिका में भी काम कर रहा है। ये जो कैलोरी फंडा किसी पे काम करता है, 2 भाइयों पे काम नहीं करता, घर के जिम में आने वाले 10 लोगों पे काम नहीं करता। एंड माफ करें, अनंत अंबानी पे भी काम नहीं करा। और उन्होंने तो दुनिया के सबसे बड़े एक्सपर्ट को बुला के लगाया होगा। जो भी इस कैलोरी कंसेप्ट को समझने वाला सबसे बड़ा ज्ञाता है, हो सकता है 10 लोगों को लगाया हो, कुछ कल्याण हुआ। साइंस वो होती है जो आपके जीवन में प्रत्यक्ष प्रमाण दे सके। किताबों में लिखी हुई चीज को साइंस नहीं कहते, और ये कैलोरी फैलोरी सब किताबों में लिखी है, दे डू नॉट वर्क इन रियल लाइफ। तो जैसे कि ना हमने वेट लॉस के अराउंड बहुत सारी बातें सुनी हैं, तो सबसे पहले तो डाइट के ऊपर ही बहुत फोकस किया जाता है। हर कोई कहता है कि योर वेट लॉस जर्नी में 80% डाइट का रोल होगा, 20% आपकी एक्सरसाइज का रोल होगा। डाइट के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से आप मतलब पूरा अनफोल्ड कर रहे हैं। एक तो कि कैलोरीज जो काउंटिंग का कॉन्सेप्ट है वो नहीं फॉलो करना है। दूसरा आपने बोला कि सब कुछ खाना है, जितनी भूख है उतना खाना है। जो वो हमने सुना था कि भूख से कम खाना है, वो नहीं करना है। पेट भर के खाना है, किस किस टाइम पे खाना है ये आपने बताया। फास्टिंग नहीं करनी है, ये आपने बताया कि वो हमारे लिए नुकसान करेगी। और आपने ये भी बोला कि जो इच्छा होती है, जो भी मनपसंद का खाना होता है वो हमको खाना चाहिए। और साथ ही साथ जो चीज़ें, जिन चीज़ों को लेकर हम डर रहे होते हैं कि ये हार्मोनल फ्लक्चुएशंस हो रही है, उन सबको भी साइड पे रखकर बिल्कुल अपने न्यूट्रिशन पे फोकस करना है, अपनी डाइट पे फोकस करना है। तो डाइट में ही ना जैसे 2 तरह की चीज़ें, एक तो घर का आपने कहा कि मनपसंद खाना खाओ। अब आजकल बाहर का खाना भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो क्या जैसे आपने कहा कि पेट भर के खाओ, तो क्या उसमें कुछ भी खा सकते हैं? मतलब अगर कोई बाहर का भी खाना खा रहा है, पिज़्ज़ा, क्योंकि आजकल डाइट बहुत गड़बड़ हुई है सबकी, तो क्या वो चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए? क्या कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें अवॉइड कर देनी चाहिए? बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अवॉइड करनी चाहिए, बिल्कुल भी खानी नहीं चाहिए। कभी कभार खा लें तो एक अलग बात है। उनमें कौन सी चीज़ें आती हैं मैं आपको बताता हूँ। काजू, बादाम, अखरोट, पिस्ता, चिया सीड, फ्लैक्स सीड, कोई भी सीड, सनफ्लावर सीड, कोई भी सीड, नट, किसी भी तरीके का बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। अरे ये जीवन को परेशान करने वाले वस्तुएं होती हैं, बिल्कुल भी नहीं खाना है। घर में आना, हम तो सबसे कहते हैं अगर घर में रखा है तो किसी को दीजिए भी मत, क्योंकि वो उसके जीवन में परेशानी लेके आएगा। घर के बाहर जाइए, 10 फीट का खड्डा खोदिए, दबा दीजिए उसको। ओके और क्या नहीं खाना है आपको? ये पहले जो आपने ये सब चीजें बताई कि ये नहीं खानी है, क्योंकि ये तो सब लोग आजकल सुपर फूड कह के, सुपर सीड्स कह के ला रहे हैं घर में कि ये तो बहुत ज्यादा सबको खानी चाहिए, तो ये क्यों नहीं खानी चाहिए? मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो सुपर फूड एक और शब्द, ये शब्दावली में और जुड़ा हुआ है। हमारा ये कहना है आपका रोजमर्रा का खाना ही सुपर फूड होता है।
ये जितनी भी जो देखिए, किसी भी चीज को अगर बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई किया जाता है, इसका मतलब उसमें कुछ तो गड़बड़ है। पालक को कोई भी व्यक्ति ग्लोरीफाई क्यों नहीं करता है? क्यों आपके चावल को तो पॉइजन कहना शुरू कर दिया है। किसी भी गोभी को क्यों ग्लोरीफाई नहीं करते हैं, बल्कि उसको तो कहते हैं थायराइड की। हम तो कहते हैं जब तक गोभी नहीं खाओगे, पत्ता गोभी, फूल गोभी नहीं खाओगे, तब तक थायराइड ठीक होगा ही नहीं। खाना ही पड़ेगा। डरना नहीं है। खाने का मतलब ये नहीं कि जबरदस्ती खा रहे, मतलब अगर आप डरोगे तो बिल्कुल भी नहीं। दूसरी चीज, जितने भी बीज होते हैं, आपको ये मुझे बताइए कि आप ये कह रहे हैं कि बीजों में कुछ न्यूट्रिशन होता है। दिस इज व्हाट यू वांट टू से? सबने आजकल तो हाँ, कोई बात नहीं। तो ये सिर्फ काजू बादाम में होता है या नींबू के बीज में भी होता है? संतरे के बीज में भी न्यूट्रिशन होता है कि नहीं होता है? क्यों नहीं खिला रहे हैं? क्यों काजू बादाम पे और चिया सीड और फ्लैक्स सीड पे अटक गए? चिया सीड, फ्लैक्स सीड तो इंडिया में होते नहीं है, ये तो कहीं अफ्रीकन प्रोडक्ट हैं या कहीं कॉन्गो पोंगो इधर उधर से कहीं से आए हुए हैं, क्योंकि सबका एजेंडा है, आपको बेचने का मन है। बादाम तो इंडिया में कभी भी नहीं होता था, नदी किनारे कभी भी नहीं होता है। कौन से हमारी जितनी भी प्राचीन संस्कृति भारत की जो उदय हुई है, वो तो गंगा और यमुना किनारे ही हुई है ना, नदियों के किनारे हुई है, समुद्र के किनारे हुई है। इन कौन से इलाकों में, गोवा वाले इलाके को छोड़ दीजिए, काजू तो और कहीं भी नहीं हो नहीं रहा है देखा जाए तो ये कौन सी संस्कृति में लिखा हुआ है, कहाँ आया? ये गलत बात है। जो आपको ये बेचना चाह रहे हैं प्रोडक्ट, वो आपको इसको ग्लोरीफाई कर रहे हैं। अगर बीजों में न्यूट्रिशन होता तो नींबू का बीज कोई भी व्यक्ति क्यों, कोई भी रिसर्च नींबू के बीज पे क्यों नहीं की गई? बादाम में कहा ओमेगा 3 है, इसके अंदर विटामिन ई होता है। नींबू के बीज पे आज तक कोई भी रिसर्च क्यों नहीं की गई? संतरे के बीज पे क्यों नहीं की? मुझे तो रिसर्च, क्योंकि रिसर्च का मतलब ये है कि मैं गूगल में जाऊं, खंगाल सकता हूं ना, मैंने तो बहुत कोशिश की, लेकिन कोई भी। एप्पल के बीज पे क्यों नहीं हुई? आपको जो लोग कहते हैं कि हमारा जो पपाया है बहुत अच्छा, पपाया के सीड क्यों नहीं खिला रहा कोई आपको कि खा लो, रात को भिगो, सुबह उठा के खा लो? ये सब नॉनसेंसिकल बातें हैं, इडियोटिक बातें हैं। सॉरी टू यूज ऑल दीज वर्ड्स, बट दिस इज हाउ इट इज। दिस इज हाउ एग्जैक्टली हमारा जो शरीर है, जो बीज होते हैं, ये इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है इनका, ये खाने के लिए बने नहीं है। अगर आप ऐसा सोचिए, मानव जाति आज 800 करोड़ लोग दुनिया में बैठे हुए हैं, और अगर सारे लौकी के बीज खा गए, पंपकिन सीड खा गए, तो लौकी उगेगी कैसे? कैसे उगेगी? ईश्वर ने बीज बनाए हैं प्रकृति का निर्माण करने के लिए। ये मैंगो का बीज क्यों नहीं खिला रहे? अगर मैंगो का बीज सारे खा गए तो कैसे मैंगो उगेंगे कैसे? और ईश्वर ने बीज इसलिए बनाए जिससे उत्पत्ति का निर्माण हो, प्रकृति का निर्माण हो, और आप फल खाएं उसका। और ये जितनी भी जद्दोजहद चल रही है, छिलका बनाया उसका, ये जो पल्प बनाया, ये किस लिए बनाया? कि बीज प्रोटेक्टेड रहे। और बीज प्रोटेक्टेड इसलिए रहे, खाने के लिए नहीं, जिससे कि और मैंगो बने, इसलिए बनाया। इसलिए बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, इसको खाने से शरीर में कॉम्प्लेक्स आ जाते हैं। और जैसे मैंने आपसे कहा, बाकी लोग मानते हैं, हम जानते हैं। जैसे ही हमारे, भले ही पॉडकास्ट को सुन के या हमारे प्रोग्राम में आने के बाद, जैसे ही लोग काजू बादाम अखरोट पिस्ता जीवन से बाहर करते हैं, वो कहते हैं जीवन में सुकून एक अलग ही तरीके का हो गया है। दिमाग में जो एक भारीपन सा रहता था वो सारा चला गया है, नींद मीठी आनी शुरू हो गई है। ये बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हैं, इनको बिल्कुल भी आपको तो ये आपके जीवन में नहीं होनी चाहिए। दूसरा, आपने पूछा और क्या नहीं खाना है। जितने भी ये मिलेट्स हैं, चाहे वो बाजरा, जवारी, नाचनी, रागी, राजगिरा, बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए। इन्हीं की वजह से परेशानियां हैं। जब लोगों ने इस पर स्विच हुआ है, कुछ इन्फ्लुएंसर्स के कहने पे, एक पद्मश्री भी लेके बैठे हुए हैं कि मिलेट ही मिलेट खाने चाहिए। ये मिलेट हिंदुस्तान का हिस्सा कभी थे भी नहीं। कुछ हो सकते हैं किसी इलाके में हो, हिंदुस्तान इतना फर्टिलाइज्ड प्रदेश था, जो हमारी धरती इतनी खूबसूरत धरती रही, यहाँ तो गेहूं ही उगता था, चावल ही उगते थे, चारों तरफ पानी में चावल ही चावल उग रहे हैं, हर व्यक्ति चावल खा रहा है। बंगाल जाइए, आसाम जाइए, या जो भी उधर ईस्टर्न कंट्रीज हैं, सारे तो चावल ही खा रहे हैं। और अभी इन्होंने कहा चावल तो जहर है। इनका एजेंडा है कुछ ना कुछ। दूसरा, और क्या नहीं खाना है? कोई ब्राउन राइस, ब्लैक राइस, किनोवा, बिल्कुल किनोवा भी इज नॉट अ ग्रेन, किनोवा भी बीज है, एक्चुअली इट इज अ सीड, आपको खाना नहीं है। ब्राउन राइस, ब्लैक राइस जब व्यक्ति खाता है, एक तो उसको पकाना ही बहुत मुश्किल है। जब कोई चीज पक नहीं रही है, इसका मतलब उसका स्ट्रक्चर बहुत ही विचित्र सा स्ट्रक्चर है, और वो आपके शरीर में जाके भी घुलेगा नहीं। और जब घुलेगा नहीं तो परेशान हो। अब मट्टी क्यों नहीं खा रहे आप? क्यों नहीं खा रहे हो? तो इसी वजह से। और जो चीजें खाने के लिए दी हैं, दाल चावल रोटी सब्जी, आप खाइए ना, गेहूं खाइए जितना मर्जी खाइए, चावल खाइए जितना, कल्याण उसी से होने वाला है।
तो जो मिलेट्स का आप कह रहे थे कि मिलेट्स नहीं खाने चाहिए, और वो गेहूं आपने बोला, तो अभी तो हम लोग आजकल जो सुन रहे हैं उसमें ये कहते हैं कि गेहूं कम खानी चाहिए, मिलेट्स ज़्यादा खाने चाहिए, गेहूं की वजह से दिक्कत हो रही है। ये जो भी व्यक्ति कह रहा है, ये अपने जो पार्टिसिपेंट हैं, जो भी इनके पास आ रहे हैं, उनसे कितना संपर्क रखते हैं हमें पता नहीं। पेपर, जो साइंटिफिक रिसर्च का मतलब है, जो पेपर पे लिखी हुई चीज़ होती है वो साइंटिफिक रिसर्च कही जाती है। ओके, साइंटिफिक रिसर्च व्यक्ति क्यों करता है कि जिससे उस रिसर्च को अगर आप अपने जीवन में ढालें तो आपका जीवन बेटर बनना चाहिए, इसीलिए रिसर्च होती है। ये जो रिसर्च है क्या जीवन को बेटर बना रही है? ये तो इसी वजह से जो मानव जाति है वो बड़े परेशान होती जा रही है ना। जो परेशान होने वाले लोगों का जो नंबर्स है, नंबर्स तो छोड़िए, जो परसेंटेज भी बढ़ती चली जा रही है। आज भारत सरकार ही कह रही है ना, एक नेशनल फैमिली सर्वे होता है NFS सरकार का, उसमें कह रहे हैं आज हिंदुस्तान अकेले को आप देख लें 53% लोग बीमार हैं, आपके खाने की वजह से बीमार हैं। और ये क्या खा रहे हैं? ये सब ऐसे लोगों की वजह से तो कहते हुए चले जा रहे हैं कि आप कुछ भी खाइए। अगर आप गेहूं चावल खाएंगे, और हम तो हमारा तो हर पार्टिसिपेंट के साथ में एक्टिव इंटरेक्शन रेगुलर होता है, हमें पता चल रहा है कि इनके जीवन में परिवर्तन हो रहा है और बेटर परिवर्तन हो रहा है। तो इसलिए ये जो किताबों में लिखी हुई चीज़ें, बाकी लोग उसी को रटते चले जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम एक किसी कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, न्यूट्रिशन कॉन्फ्रेंस है या XYZ कोई कॉन्फ्रेंस है, वहाँ पे 50-60 लोग आके भाषण देंगे, 1000 लोग अटेंड कर रहे होंगे। कौन से लोग अटेंड करते हैं? मोस्ट ऑफ देम 75% जो अटेंडीज होते हैं कॉन्फ्रेंसेज में वो स्टूडेंट्स होते हैं। यंग जनरेशन के मन में ये बात भर देते हैं कि ये सब चीज़ें बहुत खतरनाक है, और वो उनको पता नहीं, वो बेचारे रट लेते हैं कि हाँ इतने बड़े सेलिब्रिटीज़ लोग हैं, अच्छी अच्छी बातें कर रहे होंगे, नट्स खाइए जी, फॉक्स नट खाइए जी, क्या कौन से नट, इजिप्शियन नट खाइए, फलाने नट, ढिगने नट, वो रट लेते हैं। और जब उनके पास में कोई, अगर वो अपनी क्लिनिक खोलते हैं कहीं पे, तो वो बताना शुरू कर देते हैं। और मेरा तो ओपन चैलेंज है सभी होम साइंस पढ़ाने वाले कॉलेजेस के साथ में, अगर दम है तो अपने इंस्टीट्यूट में खोलिए, आप वेट लॉस सेंटर खोलिए। आप समझते हैं ना अपने आप को, अगर तूफानी समझते हो कि हम जीवन में कल्याण कर सकते हैं लोगों के, पहली बात तो उनके जीवन में कल्याण नहीं है। जो ये लोग होम साइंस वगैरह पढ़ाते हैं और जो एक्सपर्ट बैठे हुए, वो खुद ही 90-90, 80-80 किलो के होते हैं। उनके जो स्टूडेंट्स आप देखिए, वो भी 80-80, 90, उनके जीवन में कल्याण करो। आज एक मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट है, लॉ की रिक्वायरमेंट है कि आपके पास में एक फुल्ली फंक्शनल हॉस्पिटल होना चाहिए जो 3 साल से फंक्शनल हो, तभी आप मेडिकल कॉलेज खोल सकते हो। लेकिन ये होम साइंस और न्यूट्रिशन कोई भी पढ़ाते जा रहा है, डाइटेटिक्स कोई भी पढ़ाते जा रहा है, और कोई भी एक्सपीरियंस करने के लिए इनके पास नहीं है, और मानव जीवन को ये कंट्रोल करने की या ठीक करने का दावा करते हैं। ये होम साइंस किसी को भी खोल लेना दे जब तक कि इनके पास में वेट लॉस के सेंटर्स ना हो। आज वेट लॉस या ओबेसिटी इज बिकमिंग अ प्रॉब्लम फॉर द ग्लोब। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि ये इट हैज बिकम, तो क्यों ऐसे इंस्टीट्यूट में आके खुलवाइए ना सेंटर, कि ये जो एक्सपर्टीज है स्टूडेंट्स को भी वहां मौका मिलेगा काम करने का। लेकिन ऐसा है नहीं, जो किताबों में लिखा है इनको भी पता है इट विल नॉट वर्क। अगर काम करता तो 100% लोगों, साइंस वो होती है जो 100% पे काम करती है, अदरवाइज काम करेगी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, और इसीलिए करती भी नहीं है। राइट, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया, एक तो ना कि सीड्स क्यों नहीं खाने चाहिए, मिलेट्स का भी आपने एक्सप्लेन किया कि इसके अलावा और भी कोई चीज़ है जो अवॉइड कर देनी चाहिए इस जर्नी पे हमें। जी हाँ, जितने भी ये तेल जो निकाला, तेल हमारा जो, हम तेल किस लिए चाहिए आपको? या तो तड़का लगाने को चाहिए या कुछ चीज़ें फ्राई करने को चाहिए। ऑयल सीड ईश्वर ने बना के भेजे हैं उसके लिए, जो तिल के रूप में हो सकते हैं, मूंगफली में से आप तेल निकाल सकते हैं, सरसों में से निकाल, अब ये फलों का भी तेल निकाल रहा है। जैतून तो एक फल है ना, ऑलिव में से तेल, क्यों अंग्रेजों के यहाँ तो होते नहीं ना ये सरसों वरसों, तो उसमें से तेल निकाल रहा है। चावल में से राइस ब्रान ऑयल चावल में से निकाल दिया, मक्का में से तेल निकाल दिया, कॉर्न ऑयल, उसके बाद में ये कॉटन सीड ऑयल, ये जितने भी ऑयल हैं ये बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करने हैं। इन्हीं की वजह से हेल्थ खराब, और इसीलिए जो हेल्थ है वो ज़्यादा वेस्टर्न वर्ल्ड में ज़्यादा खराब हो रही है। और उनकी जब कॉपी करी इन्होंने, सफोला फूल का तेल निकाल लिया। अमेरिका में तो आपने देखा हो इतने बड़े बड़े सनफ्लावर उगते हैं, उसमें से वो बीज भी खिला रहे हैं आपको और सनफ्लावर ऑयल भी खिला रहे हैं। इसी की वजह से तो हेल्थ खराब हो रही है ना। तो इसलिए इस टाइप की जो चीज़ें ये बिल्कुल भी नहीं खानी है। और जहाँ तक आपने कहा घर का, वो मैंने पहले ही एग्जाम्पल दिया। अगर मान लीजिए आप इटली गए तो वहाँ पे आप क्या कृष्णा दरबार ढूंढेंगे कि वहाँ जाके रोटी सब्जी खाएं? जब रोटी सब्जी खानी तो हिंदुस्तान में ही खा लो। वहाँ जाओगे तो आप वेटिकन के पीछे कितने बढ़िया लजीज, मेरे मुंह में अभी पानी आने लगा, कितना बढ़िया वहाँ पे पास्ता मिलता है, पिज़्ज़ा मिलता है। पिज़्ज़ा है क्या? रोटी के ऊपर सब्जी रखी, बेक कर दिया,
और यहाँ पे लोग इसको, ये तो जंक फूड है जी। हम कहते हैं इटली वाले खाने को आप जंक फूड बोल रहे हो, उसका तो वो प्यारा प्यारा खाना है और आप उसको बुरा भला कह रहे हो। कल को इटली वाला आपके आलू के पराठे को भला बुरा कहेगा, राजमा चावल को, कैसा लगेगा आपको? खाओ ना, खाने को प्रणाम करके ईश्वर का प्रसाद समझ के खा लो, ग्रहण कर लो ना। चाइना जाओगे, हाका नूडल्स वहां तो जगह जगह मिल रहा है ना, खा लो ना उसको, हाका नूडल को भोजन समझ के खा लो ना, उसको जंक। तो हमारे प्रोग्राम में, हमारी टर्मिनोलॉजी में फास्ट फूड, जंक फूड, घर का खाना, बाहर का खाना कोई होता नहीं है। कोई क्लासिफिकेशन, बाइफर्केशन, नॉमेनक्लेचर होते नहीं है। खाने को हम खाना समझ के खा लेते हैं और सबसे ये कहते हैं पराठे को पराठा समझ के खा लो, दाल को दाल समझ के खा लो, इसमें प्रोटीन है जी। तो भगवान ने बनाई क्यों? अरहर की दाल अलग से बना रखी है, मूंग की दाल अलग से बना रखी है, राजमा अलग से बना रखा है। कुछ तो डिफरेंट होता होगा जो आपको पता नहीं चल रहा है, लेकिन शरीर को पता चलता है। शरीर निकाल लेता है, जो चीज़ चाहिए वहाँ से निकाल लेता है, बाकी को अगले दिन बाहर कर देता है। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो नेक्स्ट डे आपके जो वेस्ट है वो बाहर निकल जाता है। अब ये जो वेस्ट, क्योंकि इन्होंने पहले तो ऐसे खाने खिला दिए कि आपका जो वेस्ट निकल ही नहीं पा रहा, जैम हो गया अंदर। फिर ये कहते हैं मैं आपका डिटॉक्स कराऊंगी, और आपको फिर वो एनिमा लगाते हैं, फिर वो ग्रीन जूस पिला रहे हैं। अरे हम कहते हैं भाईजान आप नॉर्मल दाल चावल रोटी सब्जी खा लो ना, आपके सिस्टम तो अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। जो गट के जो बैक्टीरिया हैं वो अपने आप जिंदा हो जाएंगे, जो खराब वाले हैं वो बाहर हो जाएंगे। जीवन बहुत ही सरल है, इसमें कुछ करना नहीं, खाना खा लो। और मैं ये कहता हूँ आप खाना खा के देख लो, एक आध महीने 90 डेज खा के देख लो। आप इस जो आप खा रहे हो उस पर तो आप कभी भी वापस आ सकते हो। काजू बादाम तो आप कभी भी खाना शुरू कर सकते हो। जो हमारा जो फंडा चल रहा है, जो हजारों लोगों पे सत्यापित है, जो प्रोवन है और जो सोशल मीडिया पे पड़ा हुआ है, वो तो करके एक बार देख सकते हैं ना। छोड़ना तो इसको छोड़ के कभी भी वापस तो आ ही सकते हो, जब चाहिए तब वापस आ जाओ, क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने डाइट का तो कॉन्सेप्ट ना, और सब लोग इसको फॉलो करना शुरू कर देंगे। जैसे आप बता रहे हो कि आप 90 डेज की आपकी क्लास रहती है, वर्कशॉप रहती है, तो मैं चाहती हूँ जो वर्कशॉप अटेंड करेंगे उसके अलावा भी जो है वो आज से 90 डेज का एक चैलेंज लेना स्टार्ट कर दें। बिल्कुल। अगर लोग अपने आप को, हमारा प्रोग्राम में हम कभी भी नहीं कहते हैं कि हम ये कहते हैं, हमारा एक, देखिए दो चीजें होती हैं। एक तो आप जैसे, कौन था? एकलव्य था, मास्टर जी ने उसको लिया नहीं मुफ्त में उसने, और अर्जुन से अच्छा बना कि उसको पता था कि भाई एक ऐसी, हमने काफी हम यही चीज प्रोग्राम में करवाते हैं। अब गुरुजी की जरूरत कहाँ होती है कि जहां कहीं आप अटक गए जाके, तो आपको उंगली पकड़ के बाहर कौन निकालेगा? स्विमिंग आप कर रहे हो, अगर डूबने लगे नदी में तो बाहर कौन? तो कोच जब पूल में होता है तो वो आपको डूबने नहीं देगा। यही हम करते हैं। हम कभी भी किसी से नहीं कहते कि आप हमारे प्रोग्राम में, ये जो रूटीन है हमारे प्रोग्राम में आने के बाद भी ऐसा ही होता है। हमारे प्रोग्राम में लोग गोलगप्पे भी खा रहे हैं, पेट भर के खा रहे हैं, वजन तभी भी कम होता है। तो हमारा यही कहना है कि हर दिन आप अपना वजन लिखिए, आप क्या खा रहे हो वो लिखिए। यहाँ पे हम गाइड करते हैं, बट अदरवाइज इस गाइडेंस को सुन के आप खुद ही करना शुरू करते हैं। आपको पता चल जाएगा कि आपका क्या हो। और टमी का मेजरमेंट आपको हर दिन करना चाहिए। एक मेजरमेंट आप कर लेंगे, दैट इज गुड एनफ। आपको पता चल जाएगा कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो। राइट तो अभी आपने जैसे बोला ना कि टम्मी का मेजरमेंट आपको ज़रूर कर लेना चाहिए, तो जो हमारे वो रुजुता दिवेकर जी हैं उनके भी मैंने जो वीडियोस देखे हैं वो भी मोस्टली यही रिकमेंड करती हैं कि आपको वेट चेक करने की जगह अपनी मेजरमेंट्स लेनी चाहिए। तो आप भी यही सजेस्ट करते हैं कि वेट स्केल पे चेक करने में और जो हम मेजरमेंट्स लेते हैं उसमें कुछ डिफरेंस आता है, इसलिए वो करना चाहिए हमें? नहीं, उससे आपको पता चल जाता है वेट क्यों। देखिए दो चीज़ें होती है। मैंने भी एक रिसर्च पेपर सबमिट किया था। दो तरह की पार्टी, क्योंकि हमारे पास इतना डाटा है हम कुछ भी पेपर सबमिट कर सकते हैं। तो बेलगावी में एक कॉन्फ्रेंस थी, बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। मेरा पेपर उसमें अप्रूव हुआ था और हमने विद एक्चुअल डाटा ये शो किया है कि दो तरह के लोग हैं। एक हमारे पास आने वाले भी, कि एक हर दिन अपना वजन हमको देते हैं, मतलब डिसिप्लिन में रहते हैं। दूसरे तरह के कैसे लोग होते हैं जो हर दिन नहीं देते, मतलब अटक अटक के देते हैं, कभी दे दिया कभी नहीं दे, तो यानी इरेगुलर है अपने। जो लोग हर दिन देते हैं उनका वजन 30% ज़्यादा जाता है 90 दिनों में। मान लीजिए अगर जो इरेगुलर है उनका वजन 9 किलो जाता है, तो जो रेगुलर है उनका वजन 12 किलो जाएगा। तो इसलिए आपको पता चलता है कि आपका रास्ता बिल्कुल ठीक चल रहा है। तो ये हो गया डेली वेट मेजरमेंट। वेस्ट मेजरमेंट से आपके मन को एक संतुष्टि होती है। देखिए आप किसी से मिलेंगे तो आपका कोई स्केल लेके नहीं खड़ा, अरे तुम 60 किलो की थी आज 55 की हो गई है। जो भी आपके शेप को देखता है, और शेप का फंडामेंटल जो वो होता है कि आपकी टमी पे आके फैट इकट्ठा होता है, और जब आप खाना खाते हैं तो फैट जा रहा है कि नहीं जा रहा है कैसे पता चलेगा?
वेट जाने का मतलब ये भी हो सकता है कि आपकी हड्डियां कमजोर हो रही हैं, आपकी मसल्स कमजोर हो रही हैं। लेकिन अगर फैट जा रहा है, इसका मतलब ये है कि आपकी टमी के मेजरमेंट कम होने ही चाहिए। हमारे 90 डेज में 14 इंच तक मेजरमेंट कम हुआ है, 48 इंच से 34 इंच केवल 90 दिनों में आ जाती है। और हर प्रोग्राम में 8 इंच 9 इंच तो टमी पे कम हो ही। अगर टमी पे कम हो रहा है, इसका मतलब है कि आपकी डबल चिन भी जा रही है, आपके गालों से भी जा रहा है और आपका शेप अच्छा हो रहा है। तो ये एक इंडिकेशन होता है जब आप टमी को मेजर करते हैं नेवल बटन के ऊपर। इधर से कोई कहता है अपर एब्डोमेन लोअर, कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपने नेवल बटन पे आप मेजरमेंट कर ले, दैट इज अ गुड एनफ इंडिकेशन कि आप ठीक डायरेक्शन पे जा रहे हो। राइट तो डाइट का जैसे आपने सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया, अब मेजरमेंट कैसे करनी है, कैसे आपने, क्योंकि कहा कि अगर रेगुलर बेसिस पे मेजर करेंगे तो वो उस जर्नी पे जिस पे हैं तो ज़्यादा डिसिप्लिन रहेंगे और चांसेस बढ़ जाएंगे उनके वेट लूज करने के। नेक्स्ट मैं बात करना चाहती हूँ पानी की, क्योंकि मैंने यही सुना है कि पानी की भी एक क्वांटिटी कहा जाता है कि आपको इतने ग्लास पानी ज़रूर पीना है, पहले बॉडी में से वाटर वेट जाएगा फिर फैट जाएगा। तो वो पानी का क्या इनटेक रहना चाहिए? बहुत अच्छी बात है, आपने एक और टर्मिनोलॉजी का यहाँ पे इस्तेमाल किया, वाटर वेट। ये एक बहुत गलत धारणा है, ये एक हाइपोथेटिकल फेक कंसेप्ट है। ओके, वाटर वेट नाम की कोई भी चीज होती नहीं है, ये भी रटी रटाई इन लोगों की मानी हुई बातें हैं, जानी हुई बातें नहीं है। आप ही मुझे बताइए, बॉडी में ब्लैडर के अलावा जहां पे सुसु इकट्ठा होता है, पानी, आप गुब्बारा हैं क्या? पानी इकट्ठा होगा कहाँ? कहाँ इकट्ठा होगा? कहीं इकट्ठा हो नहीं सकता है। बॉडी सेल्फ रेगुलेटिंग होती है पानी के मामले में। हर बॉडी में 70% ही पानी हो सकता है। 70 का मतलब कोई कमेंट ऐसा नहीं कि 72 होता है, अरे मतलब 70-75 हो सकता है, बट बॉडी सेल्फ रेगुलेटिंग होती है पानी में। दुनिया में हर चीज में 70% पानी होता है, चाहे धरती खुद हो, चाहे मैंगो हो, चाहे केला हो, कोई भी हो। तो इसलिए ये गलत धारणा है कि पहले तो वाटर वेट जाता है जी, कुछ नहीं जाता है तो भेज दो ना भाई, आप मैं एक्सपर्ट के आगे निकाल दो मेरा पानी का वेट, कोई निकाल सकता है? आपको पता होगा ओलंपिक्स में से हमारी एक फाइनल में नहीं जा पाई बिकॉज 100 ग्राम वजन कम नहीं, सारे दुनिया के सारे एक्सपर्ट लगे हुए थे उसके साथ, 100 ग्राम कोई वजन नहीं कम कर पाया। हम कह रहे हैं आलू का पराठा खा लेती तो वजन कम हो जाता। तो ये सब लोग उसको रात भर कुदाते रहे, स्टीम चैम्बर में करते रहे, कुछ नहीं कर पाए। सारे एक्सपर्ट, दुनिया के सबसे बड़े से बड़े एक्सपर्ट 100 ग्राम वजन नहीं कम कर पाए। तो ये इस टाइप की कोई भी चीज नहीं होती। अब आपके, हमारा ये कहना है कि किसी भी चीज़ की क्वांटिटी हमारे यहाँ होती नहीं है, चाहे वो पराठे की हो और चाहे वो पानी की हो। हमारा नारा है, हमारे प्रोग्राम में बहुत सारे नारे होते हैं। एक नारा ये है, अगर प्यास लगे तो समंदर भी पी जाओ, और अगर प्यास न लगे तो एक बूंद भी नहीं पीना है। ठीक है, इतना जीवन इतना ही सरल है। आपने भी देखा होगा कि अगर मतलब जनरल एक ऑब्जर्वेशन से है, आपके जैसे चिड़ियों के लिए तो आप पानी रख देते हो, कुत्तों के लिए कोई पानी रखता है? रोड के ऊपर कहीं पानी दिखाई देता है? आज की डेट में तो लोग थोड़े से चिड़ियों के लिए, क्योंकि अपने बैंगलों में कुछ पानी की बोतलें लटका देते हैं इसकी चिड़ियों, लेकिन जो गली के जानवर होते हैं, जो कुत्ते हैं, बिल्लियाँ हैं, उनके लिए कोई रखता है? अपने आप जब जाता है पानी पी लेता है, वो जब प्यास लगती है पी लेता है। गाय जो घरों में, गौशाला में जो गाय है, उनको कहता है कि 1 घंटा हो गया भाई, अभी आपको 10 लीटर पानी पीना है। जो आपके साथ चीजें हो रही हैं, ये जानवरों के जो एक्सपर्ट है उनके साथ क्यों नहीं हो रही हैं ये चीजें? कि गाय को भी स्वस्थ, गाय को दूध देना है ना, स्वस्थ रह के दूध देना है, भैंस को दूध देना है, उसको क्यों नहीं पिला रहे पानी? ये गलत बातें हैं। प्यास लगे तो डेफिनेटली पियो, जितना मन करे उतना पियो। जो हम तो कहते हैं प्यास लगे तो समंदर भी पी जाओ, प्यास ना लगे तो एक बूंद भी नहीं पीना है। ईश्वर तो देता है ना इंडिकेशन। मतलब जब आपको भूख लग रही है तब तो ये एक्सपर्ट पता है क्या कहते हैं। एक कोई एक्सपर्ट है, उन्होंने किसी किताब का नाम दिया था, ये किताब मैकेना, पॉल मैकेना की किताब है, आई विल मेक यू स्लिम। मैंने कहा किताब पढ़ने में क्या है, गूगल किया, किताब आ गई सामने, पढ़ डाली। वो ये कह रहा है, मतलब वो उसको बहुत सारे लोग पढ़ते हैं और पढ़ पढ़ के वक्तव्य देते रहते हैं। वो क्या कह रहा है, अगर आपको भूख लगी तो हो सकता है ये प्यास हो, तो पहले आप पानी पीजिए और आधा घंटे का वेट कीजिए। अगर फिर भी भूख लग रही है, इसका मतलब रियल भूख है, तब आप खाना खाइए। नॉनसेंसिकल है ना, एट द वेरी बेसिस ऑफ इट लुक्स इडियोटिक। मतलब आपको प्यास लगी, कोई कहेगा अगर आपको प्यास लगी, मतलब आप समझ सकते हैं ना कि मुझे ये फीलिंग हो रही है तो प्यास की फीलिंग है, ये फीलिंग है तो भूख की फीलिंग है। पता चलता है कि नहीं चलता है? राइट। इस पॉडकास्ट से पहले हम बैठे कि चलो अपना गला तर कर लें, प्यास लगी हुई है, बात कर लेते हैं, ऐसा ही होता है ना। जब प्यास लगती है तो क्यों नहीं कहते नहीं आपको ना पहले आलू के पराठे खा के देखना चाहिए, अगर प्यास है तो पानी पी लो, वरना ये भूख थी। ये सब बेकार की बातें हैं।
जीवन को सरल ही रहने देना चाहिए। क्यों इतना कठिन बनाना? आज और कठिन बनाते जा रहे हैं। ये कह रहे हैं हम आपका जेनेटिक टेस्ट करेंगे और जेनेटिकली आपको देखेंगे कि आपको क्या खाना सूट करता है, उस हिसाब से आप खाना खाइए। 22-25 हज़ार रुपए का वो टेस्ट है। जितनी भी ये जद्दोजहद चल रही है, आपको डरा डरा के खाना बंद करा के इस दिशा में टेस्ट करा लो जी। आप नहीं तो पेट कटा लो जी। अब 80-80 किलो के लोगों का, पहले तो 150-200 किलो वालों का बैरिएट्रिक्स होता था, आज 80 किलो वालों का करने लगे। एक बार 20 किलो वजन कम हो जाता है, खाना नहीं जिस भी कारण से, लेकिन बाद में जब वजन बढ़ता है, अब तो पेट ही नहीं बचा, अब कब कैसे होगा? बहुत तो लोगों को समझना चाहिए ये बातें कि कैसे जीवन को सफल। देखो, कटवा तो कभी भी लो, लेकिन कम से कम पहले अपने आप को एक मौका ज़रूर देना चाहिए जीवन को कैसे सरल बनाए। और हमारे स्कूल के समय में एक कहा जाता था, जब आप डूब रहे होते हैं तो वो तैरना सीखने का समय नहीं होता है। इंटेलिजेंस ये है कि तैरना पहले ही सीख लो। आज हमारे पास बहुत सारी महिलाएं आती हैं कि मैं तो 60 किलो, मेरा तो वजन ठीक ही है। मैं उनसे यही कहता हूँ, मैडम, जो हमारे पास 165 किलो की लेडी आती हैं वेट कम कराने के लिए, उनका भी वजन कभी 48 kg ही हुआ करता था। लेकिन जब 60 किलो की, मेरा तो ठीक ही है, ये तो मेरी पड़ोसन मोटी हो सकती है, मेरी चाची मोटी हो सकती है, बट मैं तो ठीक ही हूँ। जब वो 80 किलो पहुँच जाती हैं, तब ध्यान आता है, अरे ये तो गड़बड़ हो गई। जब तक वो एक्शन लेती हैं, तब तक 100 किलो की हो जाती हैं। तो इसलिए हर लेडी अगर 60 किलो की एक बार खाना खाना, जीवन जीना सीख लेती है, तो कभी मुड़ के देखना ही नहीं पड़ेगा, कभी घुटने खराब होंगे ही नहीं, कभी इधर उधर जाना ही नहीं पड़ेगा, एक्सपर्ट के पास जाना नहीं पड़ेगा। ये खाना न खाने की वजह से प्रॉब्लम्स है ना जीवन में सारी की सारी। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जितने भी आपने जैसे कहा ना कि हार्मोन्स वगैरह का भी, ये भी सब चीज़ें इसी वजह से गड़बड़ हो रही है। वाकई मुझे लगता है कि कुछ समय से ये जो ट्रेंड आ गया ना कि भूख से कम खा लो और ये खा लो, तब से ही प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा बढ़ती चली जा रही हैं। क्योंकि अगर हम दादी नानियों को देखें तो वो घर का ही खा रही होती थी, सब कुछ बढ़िया पेट भर के खाती थी, और हम लोगों से ज़्यादा एनर्जेटिक, ज़्यादा स्टेमिना और सब कुछ रहता था जी। तो जैसे आपने ये सारी बातें बताई हैं, उसके साथ ही एक चीज़ और जो वेट लॉस के लिए बहुत ज़्यादा कहा जाता है कि आपको वर्कआउट करना ज़रूरी है, आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, फीमेल्स के लिए तो आजकल बहुत ज़्यादा कहा जा रहा है कि आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जैसे ही आप 30s क्रॉस कर लेते हैं। तो इसका क्या रोल रहेगा इसमें? बिल्कुल, और ये महिलाएं जा भी रही हैं, सब उनके सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स बोलिए, इन्फ्लुएंसर्स बोलिए, ये सब लोग जाते हैं। खासकर से आपने बहुत सही बात कही, खासकर से जो 30s वाली महिलाएं हैं वो बहुत जा रही हैं। क्यों? उनको लगता है कि हाँ, मैं तो आई एम ए हैप गर्ल और समथिंग व्हाटएवर। ये से शब्दों का मतलब लिटरली ना ले, मेरा कहने का जो भाव है वो एक अलग तरीके का है। और हायर लेवल की, हायर एज ग्रुप वाली महिलाएं भी जाती हैं। इनका नेट परिणाम पता है क्या होता है? वो तो हमें पता चलता है। इनका नेट परिणाम होता है, ये शरीर को डैमेज कर रहे हैं। सबके घुटने खराब हो रहे हैं, सबकी कमर खराब हो रही है। क्यों? इन लोगों को न केवल ये एडवाइस किया जाता है कि आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें, बल्कि ये भी एडवाइस किया जाता है कि आप भूखे पेट आइए या कॉफ़ी का शॉट लगा के आइए, या आजकल बुलेट कॉफ़ी में घी डाल के आइए। ये सब बीमार हो रहे हैं। तो चॉइस तो आपकी अपनी है ना, हेल्थ आपकी अपनी है कि आप शरीर को बीमार करने की तरफ जा रहे हैं या शरीर को स्वस्थ करने की तरफ जा रहे हैं। अगर किसी भी व्यक्ति का इंटेलिजेंस ये कहता है, एक तरफ तो ये अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझते हैं, हमें सब कुछ पता है, और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, अरे क्या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग? आप जो चल रहे हो, काम कर रहे हो, उतना सफिशिएंट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का चाहिए क्यों? भाई किसी भी व्यक्ति को, दारा सिंह को लड़ाई लड़ाई करनी होती थी, युद्ध करने, तो एक अलग बात हो जाती है कि आपको उस तरीके का खान पान, उस तरीके की एक्सरसाइज, क्योंकि अगर कोई आपको भाला फेंक रहा है तो आपकी छाती मजबूत होनी चाहिए या पेट मजबूत होना चाहिए, तो वो वहाँ पे स्ट्रेंथ चाहिए। एक नॉर्मल सा काम करने वाले व्यक्ति को जो कंप्यूटर पे बैठ के खटर खटर करना है, कोई युद्ध हो नहीं रही, कोई लड़ाइयाँ हो नहीं रही, कोई कुश्तियाँ हो नहीं रही, किस लिए करना है ये सब चीज़ें? मसल को क्यों मजबूत बनाना है? क्यों स्ट्रेंथ, लोअर स्ट्रेंथ करनी है? आप मुझे एक बात बताइए, एक बच्चा जब पैदा होता है तो 2-2.5 फीट का होता है, 2-2.5 किलो का होता है। उसकी मसल्स भी बिल्ड होती हैं, उसकी हड्डियां भी बिल्ड होती हैं। वो 5 फीट से लेके 7 फीट तक का हो जाता है कि नहीं हो जाता है? तब उसकी बिना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के मसल बनी कि नहीं बनी? कैसे बन गई वो मसल? जो 2.5 किलो का बच्चा जो है वो 70 किलो का हो जाता है, तो मसल्स कैसे बन गई? शरीर अपने आप ही बना लेता है। और बनानी क्यों है? मैंने यही कहा कि हमारे गांव में जो गेहूं की बोरी सर पे लेके आता था, उसकी जरूरत थी, वो कर लेता था जो भी करना है। जो पहलवान होते हैं, जिनको युद्ध करना है, स्पोर्ट्स करना है, भाला फेंकना है, नीरज चोपड़ा जो कर रहा है करता रहे। एक नॉर्मल लेडी को जिसको होमवर्क करना है, अभी विनेश फोगट को कुछ करना है कर ले, एक्सरसाइज करने के लिए जो भी आपको स्पेसिफिक आपकी जो बॉडी पार्ट्स है उनको ठीक करना कर लो ना। लेकिन एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को, जो कि 99% लोग तो नॉर्मल हमारे आपके जैसे ही होते हैं कि नॉर्मल काम कर रहे हैं, क्या ज़रूरत क्या है? और शरीर अपने आप ही बनेगा ना, अपने आप ही बनेगा।
जब आप खाना खाएंगे तो बन जाएगा, भूखे रहने से कैसे बनेगा? तो जैसे कि अभी आपने बातें करी ना, तो आपने जितना भी अभी फिटनेस इंडस्ट्री के ट्रेंड्स चल रहे हैं, या जो भी कहते हैं कि ये चीज़ें करें तो आपका वेट लूज़ होगा, आपने कहीं ना कहीं उन सबको नकार के ये कहा है कि आप सिर्फ अपना खाना खाइए, भरपेट खाइए, जो मर्जी खाइए, और जो चीज़ें जो अभी लेटेस्ट इंक्लूड किए गए हैं डाइट में वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस होके, उनको हटा दीजिए। तो कहीं ना कहीं ऑडियंस को सुनने में लग रहा होगा कि इतना आसान थोड़ी है, खा तो जो हम रहे हैं वो तो हम खा ही रहे हैं, तो हमें कुछ तो अलग से करना है ना। तो ऐसा क्या है कि हम वही सब करते रहेंगे और हमारा वेट लूज हो जाएगा? तो क्या इसके बारे में क्या कहेंगे? जो ऑडियंस के मन में अभी ये सवाल आ रहा होगा कि आपने तो कुछ बताया नहीं, आपने तो बस यही कहा कि बस जो खा रहे हो खाते रहो, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके बाद में एंड में आप कोई प्रोडक्ट बेचेंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हमारा कोई एजेंडा किसी तरीके का नहीं चल रहा है। मैंने आपको सारे वो मेथड बताए कि जो आज चल रहे हैं, जो सब आपको भूखा रख रहे हैं, चाहे इस रास्ते से। देखिए, हम सब ने हिंदी, इंग्लिश या मराठी की कविताएं पढ़ी होंगी, जो जिसका पढ़ाई करने का तरीका होता है। जो कविता होती है उसके दो भाव होते हैं, एक तो होता है शब्दार्थ कि शब्द कवि क्या कहना चाह रहा है, दूसरा होता है भावार्थ कि कवि के कहने का ये तात्पर्य है। तो ठीक उसी तरीके से ये कहें जो मर्जी, लेकिन इनका मतलब यही होता है, जैसे 32 बार चबा कि भाई खाना नहीं खाना है, आपको कम खाना है, भूख से कम खाना है, अब आधा घंटे तक आप खाना खाते रहो बैठे हुए। तो इन सब का मतलब यही है कि खाना, हम ये कभी भी नहीं, इनसे रिजल्ट मिलता भी है लेकिन सस्टेनेबल नहीं होता है और आपको वो बीमार कर सकता है। ये हमारा ये वाला, हमारा ये कहते हैं ये एक रास्ता है, एक हमारा वाला भी रास्ता है जो सीधा रास्ता है, बिल्कुल सीधा सीधा दिखाई देता है, खाना खा लो, वजन कम कर लो। और ये सारे रास्ते जितने भी हैं उनका सबका एक ही सिद्धांत है और हमारा अलग सिद्धांत है जो बिल्कुल सीधा सीधा है, खाना खा लो। जीवन में कल्याण, जीवन बना ही खाना खाने के लिए है, जीवन चलता ही न्यूट्रिशन से है, न्यूट्रिशन खाने से ही मिलेगा, गोली डब्बों में मिलता नहीं है। इसलिए हम कोई भी प्रोडक्ट, हमारा प्रोग्राम तो मैंने आपको कहा 2016 से तो ये एक्चुअल ग्रुप में चल रहा है, उससे पहले प्राइवेटली चला करता था। कि इस एस्टैब्लिश किया 2016 में, जब ये एस्टैब्लिश हो गया तो आज 9 साल से हज़ारों लोग इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर चुके हैं। हमें भी कोई प्रोडक्ट बनाना होता, हम तो बंबई में बैठे हुए हैं कि एक बॉटल में समुंदर का पानी भर देते कि मैडम आप खाना खाएंगी ना तो 2 ड्रॉप दाल में इस पानी की डाल लीजिए, किसको क्या पता ये क्या है ना। हमारा कोई भी एजेंडा नहीं है। हमारा आशा जी का जो मिशन है, महिलाएं जो आज भूखी बैठी हैं, खाना खा लें, जीवन में कल्याण कर लें, वो ही है। तो इसमें और कोई किसी तरीके का एजेंडा नहीं, और जीवन वास्तव में उतना ही सरल है। ऑडियंस ये कहेगा हम तो यही खा रहे हैं, एक्चुअली ये खा नहीं रहे हैं, इसीलिए प्रॉब्लम्स है। फ्रूट नहीं खा रहे हैं, खाएंगे तो केले से डर जाएंगे, एप्पल को छिलके के साथ खाएंगे। एप्पल छील के खाना चाहिए, कभी भी खाएं छिलके में। किसी भी फ्रूट का छिलका इसलिए होता है जिससे कि उसके पल्प को बचाया जा सके, बाहर का जो अटैक है वो ना हो सके। किसी भी की जो स्किन होती है वो इसी के लिए होती है ना, कि बीज तक कोई भी चीज़ ना पहुंच सके, इसलिए होता है। तो एप्पल को खाएं तो छील के खाएं। अधिकतर घरों में एक दाल चावल, कोई सभी घरों में यही खाया जा रहा है ना, लेकिन एक दिन दाल चावल खाएंगे, एक दिन रोटी सब्जी खाएंगे। हमने ये कहा कि हर दिन दाल चावल रोटी सब्जी, अगर आप एक दिन दाल चावल खाएंगे, एक दिन रोटी सब्जी खाएंगे, वजन डेफिनेटली बढ़ेगा। लेकिन अगर हर दिन दाल चावल रोटी सब्जी चारों आइटम खाएंगे तो वजन डेफिनेटली कम होगा। और ये मैंने पूरा जो सिलसिला है इसमें सारी चीज़ें बताने की कोशिश की है। कोशिश क्या, बता ही दिया, यही ऐसा ही होता है जीवन। 2 घंटे के बाद ब्रेकफास्ट कर लो, लंच के टाइम में लंच खा लो जिसमें दाल चावल रोटी सब्जी है, डिनर के टाइम में डिनर खा लो, बीच में यहाँ पे फ्रूट खा लो, यहाँ पे स्नैक खा लो, और है क्या जीवन में, और पेट भर के खा लो, नापना तोलना कोई है नहीं, गेहूँ चावल के अलावा कुछ खाना नहीं है। तो ये सारा प्रोग्राम एक्चुअली इतना ही सरल है, और उसी सरलता को लाने के लिए हम जीवन को कठिन मत करो। ये खा लो जी, वो खा लो जी, ये तोल लो जी, वो तोल लो जी, कच्चे को भी तोलो, पका के भी तोलो, कोई भी की जरूरत नहीं है। और इसको हम प्रोग्राम को करके देखो ना, और जो बाकी आप दंड फंद कर रहे हो वापस तो आप कभी भी आ सकते हो, लेकिन एक बार इसको कोशिश कर लो इसको भी करने की। तो वो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, एजेंडा बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है। तो नहीं, आपने जो बात बोली ना, मैं अभी रिकॉग्नाइज कर पा रही थी कि एक लेडी है हमारे पड़ोस में थी, वो एक बार मेरे पास आई, तो वो भी वेट लॉस के लिए उन्होंने किसी से स्पेशल डाइट चार्ट बनवाया था जी। और उस डाइट चार्ट में उनके जो रोटी आप कह रहे हैं, रोटी और चावल माइनस कर दिए गए थे। ओके। उनका वेट तो कहीं नहीं गया था, वीकनेस थी, घुटनों में दर्द था जो आपने कहा, और उनको हो गई थी क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन। ओके।
और वो ये कह रही थी कि मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया है और मेरे को वो कॉन्स्टिपेशन मेरी नहीं हील हो पा रही है, लेकिन मैं रोटी नहीं खाती हूँ, मैं दिन में सिर्फ एक समय खाना खाती हूँ, उसमें भी मैं मोस्टली सैलेड ही लेती हूँ। तो वो जो आपने कहा कि लोग नहीं कर रहे हैं, जो लोग कहेंगे कि नहीं हम तो यही कर रहे हैं, वो असल में नहीं कर रहे होते हैं। कहीं ना कहीं वो मील्स को स्किप कर रहे हैं, मील स्किप कर रहे हैं, आइटम्स को डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। अभी हमारी जो वेबिनार हो रही थी कुछ, एक हम हर मंगलवार को रात को फ्री वेबिनार करते हैं कि और अभी देखिए यहाँ पे मैंने आपके सवालों के जवाब दिए, तो हो सकता है कुछ ऑडियंस के सवाल रुक गए हो, तो इसलिए हम मंगलवार को एक वेबिनार करते हैं 8 बजे, फ्री होती है। उसमें वो अपने हिसाब से सवाल पूछ लेते हैं, जो गैप दिखाई दे रहा है आइए सवाल पूछ लीजिए। और वहां पे जो लोगों को साइंटिफिक एविडेंस चाहिए, ऐसा कैसे इतना कार्ब खिला रहे हो, तो हम कहते हैं कार्ब वार्ब कुछ होता नहीं है। और इन सबके साइंटिफिक एविडेंस के साथ, अब मैं यहाँ तो दिखा नहीं सकता, लेकिन वहां पे हम सब दिखा के वो करते हैं। तो वहां पे भी एक लेडी ने कहा कि एक कुछ लोग हैं जो कच्चा खिला के कर रहे हैं। हमने कहा कच्चा गेहूं कैसे खाओगे कच्चा? ककड़ी तो खा सकते हो, गेहूं छोले कैसे कच्चे खाओगे? तो ये जो लोग बात कर रहे हैं ये अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कुछ बता देते हैं, आप उसको रट लेते हैं और फिर उसके बाद में जीवन में कल्याण होता नहीं है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, आपकी जो पड़ोसन है वो गलत रास्ते पे थी, इस वजह से जीवन में कल्याण हो नहीं सकता है। चलिए बहुत कुछ हमने सीखा। और जो आप फ्री वेबिनार कह रहे हैं कि अगर किसी के मन में डाउट रह गया होगा तो ज़रूर मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, आप प्लीज़ शेयर कीजिएगा, ताकि जो भी चाहते हैं कि हाँ राइट डायरेक्शन में आकर इस तरह बढ़े, इस चीज़ को भी ट्राई करें कि भूखे रहकर तो देख लिया, एक बार खाकर भी देख लें कि मन भी खुश हो जाए और जिस जर्नी पे चलना चाहते हैं वो भी हो जाए। एंड में अगर मैं चाहूँ कि आप एक बार समराइज कर दें कि जो लोग आज से ही इस जर्नी पे शुरू होना चाहते हैं, तो कोई 5 ऐसी बातें जो उन्हें आज से फॉलो करनी शुरू करनी चाहिए। एक्चुअली तो मैंने बता दी, बट मैं समराइज कर दूं। एक तो खाना खाएं, खाने का सीक्वेंस मैंने आपको बता दिया, और नॉर्मल खाना खाएं, खाने से बिल्कुल भी डरे नहीं, खाने से मोहब्बत करें। क्योंकि जीवन इतना सरल है, इनको 5 शब्दों में बांधना बहुत ही, हमारे तो 3 गुरु मंत्र होते हैं, एक्चुअली 3 ही चीजें बहुत है। खूब खाओ, वजन घटाओ, मतलब दिन में 5 बार कम से कम आपको खाना है, खूब खाना। तो जो लोग कहते हैं अच्छा तो 5 बार मतलब थोड़ा थोड़ा खाना होगा, तो दूसरा हमारा गुरु मंत्र होता है जो पहले मंत्र को सप्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट करता है, भरपेट खाओ, वजन घटाओ। ब्रेकफास्ट करेंगे तो पेट भर के, लंच करेंगे तो पेट भर के, डिनर करेंगे तो पेट भर के। सारा खाना राजा की तरह खाना है, राजा की तरह, भिखारी की तरह ऐसा नहीं खाना है। और जब भी फ्रूट खाने बैठेंगे तो भी पेट भर के, बिना रुके, बिना डरे। और तीसरा जो मंत्र है, बिंदास खाओ, वजन घटाओ। बिंदास खाओ का मतलब है पास्ता, पिज्जा, हाका नूडल, पाव भाजी, बर्गर, सैंडविच, गोलगप्पे, पताशे, पानी पूरी, आप जो भी मर्जी कहें, सब कुछ खाओ, किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। इसमें मैदा है जी, इसमें फलाना है जी, इसमें ये है जी, बिल्कुल भी नहीं। एज लॉन्ग एज आप मिलेट्स और बाजरा, जवारी, नाचनी, रागी, ब्राउन राइस, ब्लैक राइस, किनोआ, काजू, बादाम, नट्स एंड नहीं खा रहे हो तो एक अलग बात है। जहाँ पे भी आपको लगता है नट्स खाने की ज़रूरत है, मूंगफली का जो कंजम्पशन आप बेखौफ कीजिए। लंच में थोड़ा सा मुट्ठी भर के खाइए, डिनर के साथ इस्तेमाल कीजिए। तो ये काजू बादाम, जितने में आप 1 किलो काजू लेके आएंगे उतने में तो साल भर की मूंगफली ले आएंगे आप। मूंगफली, और ये जितने भी एक्सपर्ट बैठे हैं ये मूंगफली को ना कहते हैं और नट्स को हाँ कहते हैं कि मूंगफली में फलाना होता है, इससे वजन बढ़ता है। हम कहते हैं मूंगफली से ही वजन जाएगा, जो ग्राउंड, अंग्रेजों ने इसको नट कहा, लेकिन ये नट नहीं है, ये फली है, बीन्स होती हैं। मूंगफली का समावेश उबाल के खाइए, भून के खाइए, जैसे चाहे वैसे खाइए। तो यही सब जीवन में करेंगे तो कल्याण ही आनंद है। हेल्थ भी अच्छी होगी और वजन भी कम होगा और इंचेस भी कम होंगे। एक चीज़ जो मुझे लगता है कि मिस हो गई ना, वो है डेयरी प्रोडक्ट्स। डेयरी प्रोडक्ट्स का भी आजकल कहा जाता है कि ये नहीं लेने चाहिए। मतलब दोनों तरह की स्टडीज़ आ रही हैं, एक कहते हैं कि इंक्लूड करने चाहिए डाइट में, कोई कहते हैं नहीं करने चाहिए। तो जो वेट लॉस की जर्नी पे उनको डेयरी प्रोडक्ट्स इंक्लूड करने चाहिए कि नहीं? वेरी नाइस। अगर इसी चीज़ को जो हमने छोड़ दी, एक और चीज़ छोड़ दी हमने, मिठाई की बात हम करें, है ना, कोई चॉकलेट की बात करेगा, तो मैं ये कहता हूँ कि जो हमारी 90 डेज़ की जो जर्नी होती है, ये कंपटीशन भी होता है। ये दुनिया का अकेला प्रोग्राम है जो वेट लॉस का कंपटीशन होता है, और जो लोग आते हैं उनको 100 में से नंबर दिए जाते हैं। इसी वजह से ये ओनली महिलाओं के लिए होता है, क्योंकि जेंडर स्पेसिफिक है। और महिलाओं को जब प्रेरित करते हैं खाना खाने के लिए, वो घर में डंडा मार मार के खिला देती हैं, चाहे बच्चे हों चाहे पति हों, सबको खिला देती हैं खाना। तो हम इसमें आपको तैयार कर रहे हैं, जो मैंने पहले कहा, लक्कड़ हजम पत्थर हजम के लिए। तो उसमें डेयरी तो हमारे प्रोग्राम में इंक्लूडेड होती ही है। जब आपके मील प्लान होते हैं, आप डेयरी का मतलब क्या होता है कि आपको 3 तरह से डेयरी आप इस्तेमाल करते हैं। नंबर 1, चाय कॉफ़ी में दूध, दूसरा पनीर के रूप में आपका इस्तेमाल, और तीसरा जो दही वगैरह आप इस्तेमाल। ये सारी चीज़ें अप्रोप्रिएट टाइम में हमारे मील प्लान में, चाय तो लिखी हुई होती है हमारे मील प्लान में, बट नॉट ऑन डे 1।
इस समय हमारा क्या, देखिए हमारे पास अगर किसी का वजन बढ़ा हुआ है, फंडामेंटली क्या है कि उसका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत वीक है और इसी वजह से किसी को गैस हो रही है, ब्लोटिंग हो रही है, एसिडिटी हो रही है, सर में दर्द हो रहे हैं, कॉन्स्टिपेशन हो रखा है। यानी कि सबका जो डाइजेस्टिव हमारा अपनी बॉडी के साथ इंटरेक्शन डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ ही होता है कि मैंने एक दिन खाया और अगले दिन वो जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर हो जाती है, इतना ही हम कर रहे हैं। तो हम डाइजेस्टिव सिस्टम पे काम कर रहे हैं। तो पहले 14 डेज जो पहला हमारा मील प्लान होता है 14 डेज के उसमें देते हैं, उसको हम कहते हैं आप 100% फॉलो कर लो। उसके बाद में हम धीरे धीरे एक एक चीज़, यहाँ पे भी कुछ चीज़ें हम इंट्रोड्यूस करते हैं, लेकिन जैसे कोई भी आप वीडियो गेम खेले उसमें लेवल होते हैं, लेवल 1, लेवल 2। लेवल 1 में थोड़ी सी ईजी होता है, बेसिक चीज़ें होती हैं, फिर आगे जाते हैं उसमें आपकी डिफ़िकल्टीज बढ़ती चली जाती हैं। तो हम आपकी बॉडी को किसके लिए तैयार कर रहे हैं एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम, कि आप 10-10 रसगुल्ले खाओ, वजन तभी भी ना बढ़े, आप सब कुछ हजम कर सको और आपका जो डैमेजिंग इफेक्ट है या तो नेग्लिजिबल हो या बिल्कुल भी ना हो। अगर होता है आप उसको आइडेंटिफाई कर सके और उसके से फिर एक दिन में मुक्ति भी पा सके। बुक्स पे चलने का नाम जीवन नहीं है, आउट ऑफ द बुक्स चलने का नाम है। बुक्स क्या कह रही हैं कि भाई जो बाकी लोग कह रहे हैं कि मिठाइयाँ नहीं खानी चाहिए, शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए गड़बड़, हम कहते हैं खाओ ना, मिठाई में तो आनंद है, कहाँ प्रॉब्लम है? अल्कोहल पियो ना, उसी में तो आनंद है। नहीं पिएंगे आप जा रहे हैं तो ये मौज मस्ती नहीं करेंगे क्या? लेकिन आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस पहले पता होने चाहिए और फिर आप मौज करेंगे और उसके बाद में अगर मान लीजिए पहली बात तो डैमेज होगा नहीं, अगर डैमेज होता भी है तो उसको कैसे कंट्रोल करना, इसी 90 डेज में यही तो सारी चीज़ें सिखा रहे हैं। तो इसलिए डेयरी हो, मिठाइयाँ हो, अल्कोहल हो, ये सारी चीज़ें आप समय के साथ में प्रोग्राम में इंट्रोड्यूस करते हैं, धीरे धीरे एक एक चीज़ इंट्रोड्यूस। पहले दिन तो सारी चीज़ें नहीं हो सकती है ना, बट हम आपको स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं कि आप कुछ भी खाएं, अगेन वही बात आ जाती है, लक्कड़ हजम पत्थर हजम, कुछ भी खाएं आपको बेनिफिट ही देगा। जो आपके लिए डैमेजिंग चीज़ें हैं वो हमने ऑलरेडी एस्टैब्लिश करी हैं और इस प्रोग्राम में हम कहते हैं, कुछ लोग जो फास्ट करते हैं हमने कहा करके देखो ना, कहा 90 दिन का प्रोग्राम है, एक आध दो दिन तो आप अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट कर ही सकते हो। पहले हमारे प्रोग्राम में मोमो नहीं होते थे, लेडी को हमने कहा करो ना, हमें भी बताओ। उनने मोमोज बनाए, खाए और हमें कहा मैडम कमाल हो गया, 400 ग्राम वजन कम हो गया। तो हमने इंट्रोड्यूस कर दिया, हमारे मील प्लान में मोमोज होते हैं, पेट भर के खाइए। तो ऐसा है।